मेरे पेरेंट्स हैव नेवर बीन स्ट्रिक्ट विद मी। हम्म लाइक मेरे बहुत बुरे मार्क्स आए हैं स्कूल में। हम्म आई एम लाइक यार तुम लोगों ने कंपेयर कैसे नहीं किया? शर्मा जी के बच्चे से मार्क्स कैसे नहीं कंपेयर करे? व्हाट वर यू डूइंग? तुमने ये पेरेंटिंग नॉट डन राइट। सो मेधा, मतलब यू आर ऑल्सो 60-70% वाला स्टूडेंट है ना? डेफिनेटली डेफिनेटली देन हाँ। इतनी सिंसियरिटी यूपीएससी को लेके फिर कैसे? My parents gave civil services ओ, examination and both of them cleared prelims. So I gave him the question paper once, prelims का. ओके। And he's like, what is this? ये क्या पूछ रहे हैं? ये बिटकॉइन? ये सब क्यों आ रहा है पेपर में? Seriously, ये क्या टेस्ट कर रहे हैं? ऐसा पेपर क्यों दे रहे हैं? इसके लिए तो बहुत एफर्ट लगेगा। उस वक्त वही एक था हम लोगों के आसपास जिसने प्री क्वालिफाई किया था। और मुझे याद है मैंने अपने एक और फ्रेंड को कही थी कि भाई ये भगवान है। एक लड़की अपने घर पे फोन कर रही थी कि पापा मेरा आईपीएस में हो गया। मुझे वो आज भी गली और जगह याद है जहाँ पे वो ये बात कह रही थी। ऐसा लगा नहीं कि यार बताओ, मैं एक बार यूपीएससी क्लियर करके बैठी हूँ, मेरे से 2 बार यूपीएससी नहीं निकल रहा है। देखिए 8 मिनट में पन्ने पे वही निकलता है जिसकी आपको समझ है। बिल्कुल। अगर आपको समझ नहीं है तो वो भी आपके आंसर में दिख जाएगा। सम ऑफ माई रिलेटिव्स टेलिंग माई पेरेंट्स की सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाने वाले ना सुसाइड कर लेते हैं। आई वाज लाइक कहाँ से मिल रही है ये न्यूज़? मुझे तो नहीं मिल रही है। आफ्टर स्टडिंग सोशियोलॉजी आई यूज्ड टू कॉल बैक माई पेरेंट्स की पता है ऐसा होता है। एंड दे लाइक ओ माय गॉड ये बच्ची क्या पढ़ ले रही है। कभी कभी कुछ सेडिस्ट लोग कभी कभी किसी किसी पैनल पे आ जाते हैं। मुझे मिले हैं इस अटेम्प्ट में नहीं बट पहले मिले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका तथास्तु आईसीएस में टॉपर्स टॉक में। और जैसे कि हम पिछले हफ्ते से काफी सारी टॉपर्स टॉक आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आज उसी श्रृंखला में हाजिर हैं एक नई रैंक के साथ, एक नए टॉपर के साथ। मेधा आनंद, रैंक 13, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 की टॉपर है। और मेधा, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तथास्तु में। इट्स नॉट द फर्स्ट डे, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर हियर, राइट? यस मैम, एंड दिस इज द प्लेस, यू आई गेव रिमेम्बर? माई मॉक इंटरव्यू। हमने बस इस रूम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लिया है डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ कि स्पेशली एक्चुअली मैम का कहना ये था कि जो टॉपर स्टॉक करेंगे हम वो इसी रूम में करना चाहते हैं ओके ओके, ताकि स्पेशली। वो डेजा वू भी रहे। यस एग्जैक्टली, तो शी सेड कि नहीं, जो टॉपर स्टॉक होंगे वो यहीं पर होंगे, हमने मॉक्स यहीं पर करे हैं। लवली। सो हाउज यू फीलिंग? इट्स गुड। स्टिल ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट। अभी धीरे धीरे और बेटर लग रहा है। पेरेंट्स आर प्राउड, तो आई फील हैप्पी सीइंग देम प्राउड। सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, गुड स्वीट काम एक्सपीरियंस। 2018 से या 2018 से 2024 अब 24 हो गया। हाँ, हो गया है। तो इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी, तो यस, इट मेक्स यू हम्बल। या इट गिव्स यू बहुत सारी इंसाइट्स। तो वो ये वाला वो नहीं है। इट्स जस्ट कि ओके, थैंक गॉड, हो गया बाय फाइनली। हाँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक गॉड। सो इट वाज योर फिफ्थ अटेम्प्ट? यस, इट वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट। ओके, सो 5 अटेम्प्ट्स की जर्नी, एक बार हम्म सिलेक्शन भी हो चुका है। हम्म यू आर ऑलरेडी इन सर्विसेज, राइट? हम्म तो थोड़ा सा ये डिफरेंस मुझे जानना है हम्म कि जो फर्स्ट सिलेक्शन की खुशी होती है और हम्म सेकंड सिलेक्शन के, हम्म। हालांकि ऑब्वियसली रैंकिंग में बहुत डिफरेंस है। इट इज समथिंग। जस्ट एक डिजिट कम हुई है। उस वक्त 311 थी, अब वो डिजिट्स जंबल अप होके 13 हो गई है। दैट्स नाइस, दैट्स रियली नाइस। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि लाइक 2 बार वो सिलेक्शन हुआ है ना? तो पहली बार की क्या फीलिंग थी और दूसरी बार की क्या फीलिंग है? पहली बार जब रिजल्ट आया था तो कोविड टाइम्स थे, तो यस, सब लोग अपने घर पे थे। यस। तो वो खुशी आप किसी के साथ बांट नहीं सकते थे, बस फोन कॉल पे बांट सकते थे। तो उसका एक फर्क हो जाता है वर्सेस अब हाँ, जब आप हाँ, वापस दिल्ली में आके हाँ, हाँ। सबके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप देखेंगे फ्रेंड्स बहुत खुश हैं बिल्कुल। कि वो लोग हैं जो हमेशा से साथ रहे हैं चाहे कुछ भी हो। हम्म। उस वक्त मेरी मदर मेरे साथ थी बट वो ऑफिस में थी। अच्छा। तो बाय द टाइम वो शाम में वापस आई तब तक हम्म। थोड़ा सेटल डाउन हो गए थे इमोशंस, वरना तो वो एक एकदम मोमेंट हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस बार उस दिन शाम में मदर ऑफिस से वापस आई थी। इस सिलेक्शन के बाद शाम में फादर लखनऊ से कानपुर ट्रैवल किए, ओके। और डायबिटीज होने के बावजूद उन्होंने लड्डू खा लिया उस दिन तो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है ऑब्वियसली उनकी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और तो मिठाई बनती है। मिठाई तो बनती है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपकी
इन एक में क्या, काफ़ी जगह आपने बोला है कि आपकी माँ का सपना था या आपकी माँ ने ही इंस्पायर किया है आपको हम्म। यूपीएससी के लिए, हम्म। कैसे? मेरी मदर बहुत आदर्शवादी हैं। मतलब ये बात मैं आज तक उनसे सीखना भी चाहती हूँ। और हमेशा ही मैंने उनको बहुत उसमें देखा है कि हमें कुछ करना है। अगर तुमने इस फील्ड में कुछ किया तो अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो मैं रिटायर हो जाऊंगी, मैं पढ़ा दूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता देना, बस मैं कर दूंगी। तो वैसा ही एक उनका एक एक स्टेटमेंट था जो काफी हिट कर गया काइंड ऑफ। हाँ, हाँ। और जब आप यंग होते हैं तो आपको बहुत कुछ तो नहीं पता होता। हुँ, आपको हुँ, हुँ। ये नहीं पता इंजीनियरिंग क्यों करनी है, सब कर रहे हैं इसलिए करनी है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी एक डोमेस्टिक हेल्पर थी, वो थोड़ी परेशान थी। हुँ, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये महिलाओं को कैसे बेटर किया जाए, ये तो बहुत बुरी स्थिति है। हाँ, हाँ। और इन लोग को बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आप एक महिला की हमने जिंदगी चेंज कर दी, बट एक बड़े लेवल पे आप कैसे करेंगी? तो वहीं पे उनका कहना था कि अगर कुछ करना है तो फिर आपको एक ऐसी उसमें जाना पड़ेगा। सोशल सर्विस भी एक तरीका है, ये हुँ, जस्ट वेज हैं जिससे आप एक कॉमन गोल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने उसी वक्त कहा तो वो हिट कर गया समवेयर। तो हुँ, हुँ। फिर इंजीनियरिंग के बाद मैंने सोचा कि चलिए। क्या उम्र थी उस वक़्त आपकी? मैं क्लास 11th में थी उस वक्त। और तब ये डिस्कशन हुआ था। तो हुँ, थोड़ा थोड़ा समझ आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता हुँ, है, हुँ। जितना आया उतना आगे बढ़ गया। तो मतलब ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है, हम्म। आपके इस लक्ष्य तक पहुँचने में हम्म। और ये सपना दिखाने में डेफ़िनेटली। हम्म। सो अकॉर्डिंग टू यू हम्म। एक फीमेल के और क्या-क्या रोल्स हो सकते हैं? क्योंकि हम्म। हम अगर फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करें, जैसे इनिशियली मैंने बोला था कि वी विल टॉक अबाउट द फीमेल पर्सपेक्टिव ओनली हम्म। बिकॉज़ ऑब्वियसली हम स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन और कैसे-कैसे माँ ने हेल्प करी आपकी, आपकी पढ़ाई और आपकी प्रिपरेशन इस जर्नी के दौरान? देखिए, मुझे लगता है बच्चियां अपनी माँ को रोल मॉडल मानती हैं। वो प्यार भले ही अपने फादर से बहुत करती हैं, लेकिन वो लुक अप टू अपनी मदर को ही करती हैं कि दैट्स ट्रू। जो मम्मी कर रही हैं वो मैं करूंगी। और बहुत बचपन से आप देखिए, अगर कोई मेकअप का प्रोडक्ट है तो वो लिपस्टिक पूरे मुंह पे माँ को ही देख कर आ रही है कि मम्मी ने लगाया तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल। सेम मुझे याद है, वो ऑफिस जाया करती थी तो उनकी साड़ी मेरे साथ मेरी दादी रख दिया करती थी जब हुँ, बहुत छोटी हुँ, मेरे पालने में। हुँ। तो मैं दिन भर रोया नहीं करती थी। ओह! तो ये तो कनेक्शन बहुत शुरू से होता है दैट्स और ट्रू। आगे तक रहता है। तो मेरी मदर हमेशा एक बहुत स्ट्रांग पिलर की तरह मेरे साथ खड़ी हुई है। मतलब इसको मैं कभी कम एम्फिसाइज नहीं हुँ, कर हुँ, हुँ, सकती। हुँ, आप उनसे मिलेंगी तो आपको वो इतनी स्ट्रांग विल्ड और ग्रिट वाली हुँ, हुँ, महिला लगेंगी। आपको लगेगा, क्योंकि देखिए उस वक्त जो भी महिलाएं नौकरी कर रही हैं हुँ, वो एक मैंस वर्ल्ड में नौकरी कर रही हैं। बिल्कुल। उनके इंटेलेक्ट को हमेशा डाउट किया जाएगा। दैट्स ट्रू। उनके किसी भी काम को हमेशा एक तिरछी नजर से देखा जाएगा कि क्या ये कर पाएंगी। हुँ, तो उसको बीट करते हुए उस वक्त से वो आ रही हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरी दादी वर्किंग थी। ओह! तो दैट्स बहुत नाइस। ये पुराना सफर रहा है, तो उन्होंने इंश्योर किया कि उनकी बहू वर्किंग हो। आप लोग मेरठ से बिलॉन्ग करते हैं? हाँ, अभी प्रेजेंटली मेरठ में ही घर है। प्रेज़ेंटली हाँ, मेरठ में हैं प्रेजेंटली और वैसे कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? बरेली में मैं अच्छा, बॉर्न, नॉट ब्रॉट अप, जस्ट बॉर्न तो देयर। दादी आपकी क्या करती थी? दादी मेरी एफसीआई में काम करती थी। हाँ, हाँ। और उस वक्त बताते हैं दादाजी वाज नो मोर। तो हुँ, उन्होंने अपने 4 बच्चों को पाला। तो दैट मेल गेज जो कहते हैं ना, आजकल आर्टिकल्स आते हैं, तो येस, उससे मुझे पता चला कि दादी क्यों इतनी टफ और रूड टू सम एक्सटेंट थी। क्योंकि शी हैड टू फेस दैट मेल गेज वाला थिंग ना, कि ऑफ कोर्स। ऑफिस में शी वाज द ओनली लेडी हुँ, हुँ, वर्किंग हुँ, एट अ हुँ, ठीक ठाक पोजीशन। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो आएंगी तो एवरीबडी वुड बी लाइक ओके। देन शी हैड टू प्रूव यानी हरसेल्फ। घर से बाहर निकल रही हैं, ये घर के बाहर, लिए काम हाँ, कर रही हैं। लाइक हाँ, हाँ। हाउ कैन शी डू इट। या, तो या, या। बट देन शी इंश्योर्ड कि सारी जितनी डॉटर इन लॉज हैं, हुँ, जितनी भी उनकी उनकी जो एक बिटिया है, हुँ, बुआ मेरी, हुँ। एवरीबडी इज वर्किंग। तो हम लोगों को तो करना ही था। ऑफ इट्स जस्ट कोर्स एट दैट टाइम तो ये चीज़ मतलब प्रीटी श्योर बहुत टफ रहा होगा एंड हम्म। काफ़ी डेवलपिंग था। लाइक हम्म। आज के समय के हिसाब से अगर हम देखें आज तो ठीक है दिस इज वेरी हम्म। नॉर्मलाइज हो गया है चीजें कि आपको वर्किंग बहू चाहिए या आपको हम्म। वर्किंग बेटी भी करनी है। बट उसमें भी एस्ट्रिक लगे होते हैं। हाँ, वर्किंग हो बट थोड़ा घर संभाल ले। वो कहते हैं ना कि आज की नारी ऑफिस जाए लेकिन घर पे चार दो रोटी पराठे। बना के जाए। वो लाइक दैट। अ, तो मम्मी के साथ भी ऐसा है क्या? मदर मेरी
खाना का हम लोग का एक्चुअली काफी समय हम लोग साथ भी रहे, काफी समय नहीं भी रहे। हाँ, और फादर को मेरे थोड़ा थोड़ा काम आता है, हाँ, तो वो अपनी तरफ से हेल्प करते हैं। जैसे वो बेसिक काम आपके निपटा देंगे, हाँ, हाँ, आप फाइनल काम कर दीजिए। मम्मी को सब चीजें रेडी मिलेंगी, बट बनाती वही थी। चॉपिंग चॉपिंग वगैरह वॉपिंग सब सब कुछ रेडी, करके रखते थे सब वो लोग। रेडी, सब करके हो जाता था। मैं तब सबसे आराम से खाने वालों में से होती थी। मैं नहीं उठती थी, मैं आराम से बैठती थी। हाँ, हाँ, और फादर मेरे रोटी लेकर आ रहे हैं, हुँ, वो सब मैंने देखा। हुँ, और इसीलिए मुझे अभी भी लगता है कि मुझे अब उससे और बेहतर लोग चाहिए अपनी लाइफ में, ये सोचने के लिए कि अरे इतना तो बेसिक मेरे फादर ने ही कर दिया। हुँ। अगर नेक्स्ट जनरेशन उससे बेटर नहीं हुई तो Comparison for the next person who's coming in your life, he should be at least better than हाँ, your father. या And मुझे लगता है ये चीज तो लड़कियों में जनरली होती है कि हम्म, पापा जैसा तो एटलीस्ट मेरा हस्बैंड या बेयर मिनिमम। मेरा पार्टनर होना ही हाँ, चाहिए। बेयर मिनिमम तो होना ही चाहिए। तो इवन जो कजिन्स हैं मेरे, हाँ, हाँ, तो उनको सबको कुकिंग आती है। हाँ, मेरे फादर कुछ स्पेसिफिक चीजें बना सकते हैं, हुँ। बट बाकी सब कजिन्स एकदम बढ़िया कुक हैं और बढ़िया हैं। तो मैंने कहा वेरी गुड, आपको नेक्स्ट वेरी जनरेशन शुड बी नाइस। बेटर देन पीछे मतलब वाली इवन जनरेशन। इन माय फैमिली इफ आई सी, तो हाँ मेरे भाई कजिन्स जो हैं हम्म, उनको आते हैं कुकिंग वगैरह, हम्म, बट एट द टाइम मेरे फादर्स वगैरह को नहीं इतना है, हम्म। तो बट इट्स रियली नाइस। इट टेक्स अ जनरेशन टू चेंज एक्चुअली, या क्योंकि वही बात है ना, जो सेंसिटिविटी आज है हुँ। वो मे बी उस समय नहीं थी। मतलब उनकी गलती नहीं है। बिल्कुल, हाँ, ये वो पता है बस समाज के हिसाब से ये चीज़ें चीजें चलती हैं। बदलती अभी है। भी जैसे बहुत सारी चीज़ें मैम के साथ मैं जाती हूँ, ठीक हम्म, है? बिहार गए हैं हम, यूपी हम्म, में कई जगह गए हैं, तो वहाँ हम्म, पे लड़कियों को ऐसे देखा है कि माइक पे बोलने में भी दे आर वेरी हेजिटेंट। हेसिटेंट हम्म, एंड बिल्कुल लिटरली इतने इमोशनल नर्वस हो जाते हैं कि वो रोने लगते हैं कि हम्म, मैम पेरेंट्स को कैसे समझाएँ, पढ़ाई हाँ, करना है आगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उनकी गलती नहीं है, हम्म, हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम्म। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं अभी जहाँ पे आप देखिए, मैं अभी किसी से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में जो विमेन ऑफ द फैमिली है वो सेम लेवल पे नहीं बैठती है। हुँ, एंड आई फाउंड इट इतना सरप्राइजिंग कि ओह माय क्या ये गॉड! पॉसिबल है। अच्छा, घूंघट आई हैव हर्ड, एवरीथिंग आई हैव हर्ड, बट या क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक व्यक्ति नीचे बैठ, मतलब अगर हुँ, हुँ, मेल मेंबर्स इस लेवल हुँ, पे हैं, हुँ। तो फीमेल्स नीचे ग्राउंड पे बैठेंगी। एंड आई फाउंड इट सो अस्टोनिशिंग कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब आप सोचिए कि जिस बच्ची के कॉन्फिडेंस को इस लेवल तक मारा गया है कि वो वो सेम साथ में लेवल पे नहीं नहीं बैठ बैठ सकते हैं। सकती, वो माइक पे कैसे बोलेगी? वो बच्चा कैसे गॉड! कहेगा कि मुझे पापा ये नौकरी करनी है या मुझे हुँ, ये करना है? हुँ, इसमें अगेन मदर्स का रोल है। दैट्स ट्रू। उनके पास एक होता है ना, ट्रम्प कार्ड हुँ, होता हुँ, है। हुँ, हुँ, वो अगर लड़ जाए, तो जैसे मेरी मदर सुनाती है कि वो मैथ्स लेना चाहती थी, और सब घर वाले थे कि इसको होम साइंस करवाओ, लड़की है होम साइंस करेगी। हुँ। तो नानी ने अनशन कर दिया घर पे कि मैं, वो मास्टर्स थी अपने टाइम की, तो ओह उन्होंने माय कहा गॉड! कि कोई, मैं खाना नहीं खाऊंगी। हुँ, हुँ। एंड शी डिडंट ईट फूड फॉर 2-3 days। तब मदर को मैथ्स लेने को अपॉर्चुनिटी मिली। But तो honestly, like hats off to your nanny that at that time, you हाँ, know, उतना करेज दिखाया और चीजें करी हैं, नो हम्म, डाउट। इवन मतलब यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अभी हम देखते हैं ना, जैसे आपने बैठने की बात करी, तो अगर हम्म, हम हमारी जनरेशन की बात करें, तो हमारी जनरेशन उस इक्वालिटी के माइंडसेट पे है हम्म, कि आई थिंक कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। जैसे करेक्ट। हमारे यहाँ पे हाउस हेल्प्स होते हैं, हम्म, ठीक हम्म, है? तो साथ में ही बैठते हैं। मैं हम्म, बैठ हम्म, बिठाती हूँ, दीदी स्टूल पे बैठो, क्या हम्म, दिक्कत है? कोई ऐसे हम्म, परेशानी नहीं है। इवन मेरे घर में एक लेडी काम करती है। हम्म, आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट हर, हम्म, दैट वो कितना भी काम करेंगी, वो अपने बच्चों से काम नहीं कराती है। दैट्स शी इज़ वंडरफुल। लाइक मैंने जो किया है वो किया है, वो मेरी नहीं बेटियाँ काम करेंगे। नहीं करेंगी। नील बटे सन्नाटा का स्टोरी। येस, येस, येस। It was amazing movie. अमेजिंग। That's nice, that's nice. So, how many siblings you are? आई एम अ सिंगल चाइल्ड, Oh, सो great, same here. या। Our parents had enough in just one. They were like इसी। नाइस। तो हम्म, शुरू से अच्छा बचपन के बारे में कुछ बताइए ना, अ, कैसे बचपन बीता? आपके मदर फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, हम्म, तो ट्रांसफर्स होते रहे हैं। बहुत ट्रांसफर्स हुए हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत घुमाया है, अलग अलग जगह घुमाया है। इनिशियली मैं आपको बताती हूँ, ऐसा होता था कि हाँ, एक साल एक जगह स्कूलिंग होती थी, हाँ, हाँ। अगले साल दूसरी जगह स्कूलिंग हो जाती थी। हुँ, और जब आपको कॉपीज चेंज करनी पड़ती हैं अपने यस, सब्जेक्ट्स की, तो यस, वो बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है। बिल्कुल। तो मेरी मदर की राइटिंग बहुत फास्ट थी, तो वो क्या करती थी, किसी मेरे फ्रेंड की फोटो वो ले आती थी कॉपी, नोटबुक। और हाफ एन आवर में वो पूरा कॉपी कर लेती थी। ओह माय और गॉड! वो राइटिंग मुझे कभी समझ नहीं आती थी। फिर मैं उनके पास जाके कि अब आप ये डिसाइफर करके बताइए, ये हाफ एन लिखा आवर क्या में है? आपने कर तो दिया। उनकी राइटिंग आज
आज भी ऐसे ही है। हाँ। उनके सिग्नेचर, क्योंकि बैंक में हम्म सिग्नेचर कॉपी हो सकते हैं, तो वो आज भी सिग्नेचर उनके ऐसे थोड़े करते हैं, कोई होते हैं कॉपी कि नहीं कर हाँ। पाए। तो मैं कभी अपनी स्कूल डायरी में उनकी सिग्नेचर कॉपी नहीं करती थी, फादर के करती थी। 11th में तब ऐसा हुआ पकड़े कि नहीं गए हो? नहीं फादर को 11th में पता चला, क्योंकि हाँ। जो क्लास टीचर थे उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के डायरी में 4 बार आप साइन कर चुके हैं, आप फिर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ऐसे वैसे मार्क्स कम आए थे, ऐसा हुआ था। तो फादर ने तब तो संभाल लिया कि नहीं नहीं सर, सर आई टेक केयर ऑफ दिस सर है। तो इस मामले में दे आर वेरी गुड कि कि आगे सब कुछ पब्लिकली ह्यूमिलिएट पब्लिकली नहीं करना ह्यूमिलिएट है। नहीं करेंगे। नहीं नहीं सर, मैं देख रहा था सर, ये बिटिया ला रही थी, एवरीथिंग इज फाइन। और घर जाके बेटा 4 ज्यादा हो गए, एक दो बस फाइन। आई गेस ये स्टोरी ना हर स्टूडेंट की लाइफ में होगी। एंड डेफिनेटली। माय पेरेंट्स आर आल्सो फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, सो हम्म। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हम्म। तो मैं मेरे पापा की तो सिग्नेचर नहीं कॉपी कर पाती थी, मैं मेरी हम्म। मम्मी के करती थी। अच्छा। तो मैं भी एक बार पकड़ी गई और मेरे पापा ने पब्लिकली मेरे को इतना डांटा, ह्यूमिलिएट किया है। I was also in 10th or 11th standard at that time. हम्म। पापा इज लाइक बेटा यही करना है, फर्जी काम करने पढ़ा क्यों रहे हैं हम? आई थिंक मेरे फादर ने मे बी अपने टाइम में ऐसा किया हो, तो ही वाज जस्ट लाइक दिस इज कर्मा कमिंग बैक। तो ही वाज लाइक कि मैं किस अथॉरिटी से उसको डांटूं। तो एक्चुअली दिस आई हैव रियलाइज्ड कि हाँ। बहुत मेरे पेरेंट्स हैव नेवर बीन स्ट्रिक्ट विद मी। हम्म। लाइक मेरे बहुत बुरे मार्क्स आए हैं स्कूल में, हम्म। मतलब 60% 70%, एंड दे वर ऑलवेज रियली चिल्ड आउट। हम्म। उससे ज्यादा मेरे रिलेटिव्स परेशान रहते थे कि ये क्या करेगी लाइफ में, हम्म। पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और ये क्या कर रही है। हाँ, हाँ। एंड देन माय कजिन्स व्हाट दे यूज्ड टू गेट वाज वेरी वेरी हाई, वेरी गुड नाइस, स्कोर। या। तो बट दे नेवर कंपेयर्ड, व्हिच हम्म। वाज सो सरप्राइजिंग नाउ इन हाइंडसाइट व्हेन आई थिंक अबाउट इट। हम्म। आई एम लाइक यार, तुम लोगों ने कंपेयर कैसे नहीं किया? शर्मा जी के बच्चे से मार्क्स कैसे नहीं कंपेयर करे? व्हाट वर यू डूइंग? तुमने ये पेरेंटिंग नॉट डन राइट। एंड नाउ अब क्या कहते हैं वो देख के? इवन अब वो काम है, मतलब हाँ। ऐसा नहीं है कि दिल गो अराउंड एंड बोस्ट अबाउट इट। हम्म। They're just so calm, which is हम्म। something I want to take it from them. Ki, how did you guys do it? हम्म। You know, it's so difficult to raise a child, हम्म। and that to raise a child well. How did you guys do it? आई गेस इट्स टोटली डिपेंड, वो जैसा उन्होंने कल्चर देखा है ना, उनकी हम्म। फैमिली में जो कल्चर था ना, उस वजह Probably. से दे लाइक यार पढ़ लिख के कुछ तो कर लेगी। वो एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि हम्म। हम सबने पढ़ा लिखा है ना, हम्म। प्रेशर करके कुछ हो नहीं पाया है सही बात है, टेक्निकली। एंड technically. दे आर नॉट फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, राइट? No, no. दे आर My नॉट फ्रॉम दैट father, एजुकेशन हाँ, सेक्टर ना। हाँ, 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 टीचर्स के बच्चों में बहुत डिसिप्लिन बहुत होता है, डिसिप्लिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है, क्योंकि उनको एक मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्शन चाहिए। सोशल प्रेशर होता है। हम्म। हमारा बच्चा नहीं करेगा तो तो किसका कौन बच्चा? सा? दैट्स जस्ट इट। और मेरा ऐसा होता था कि मैं ऑल द टाइम आई एम वेरी एक्टिव एंड आई एम द टॉपर इन करिकुलर एक्टिविटीज, हम्म। लाइक इन एवरी डिबेट, हम्म। सिंगिंग, कुछ भी चल रहा है, हम्म। सुगंधा इज ऑलवेज हम्म। अप फॉर दैट। हम्म। बट जब पढ़ाई की बात आती थी तो आई वाज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट। अच्छा, I एंड thought you just fled away किया, नहीं नहीं नहीं, bye people. no, I was average student and my हाँ, teacher used to say to my parents कि I don't know मिश्रा जी क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी बेटी के क्लास में, she is very good, she is very brilliant, she always answers to every questions, and जब रिजल्ट आता है what she does, तो I used to say like सर वो एक्चुअली क्या है ना, मैं क्लास में तो पूरे टाइम टॉप आती हूँ ना, हाँ, तो हाँ, फाइनल एग्जाम्स में और बच्चों को मौका देना मौका दो। चाहिए। ओके सो मेधा, मतलब यू आर ऑल्सो 60-70% वाला स्टूडेंट है ना, डेफिनेटली डेफिनेटली देन हाँ। इतनी सिंसियरिटी यूपीएससी को लेके फिर कैसे? आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट विच आई रिमेम्बर इज अगेन इन क्लास 9th। या तो उससे पहले क्या होता था स्कूल के एग्जाम्स में, माय मदर यूज टू सिट विद द नोटबुक, माय हाँ हाँ, फादर यूज टू सिट विद द बुक ओके प्रॉपर, लाइक ओके, वन विद द कॉपी वन विद द बुक। हाँ हाँ एंड कल सुबह एग्जाम है, आज हाँ, शाम में ऑफिस के बाद दे आर टीचिंग मी कि ये पढ़ लो ये पढ़ इसको लो, ये पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। है ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन आई यूज टू जस्ट पास, एंड माय मदर ऑलवेज यूज टू से कि भगवान जी को सॉरी बोलो पड़ेगा। तो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, एंड दैट्स व्हेन आई फर्स्ट डिस्कवर्ड पढ़ाई ऑन माय ओन, कि खुद कैसे कि सेल्फ स्टडी करी कर जाती है। सकते हैं। एंड आई रिमेम्बर कि वी वर इन सहारनपुर दैट टाइम, हम्म। so I would just go on the terrace and हम्म। sit there for hours and just study. And I was like, ये तो अच्छी चीज थी. हम्म। Why did I discover it so late? And in class 10th, I remember my mausi is in education sector. ओके, तो she feels that thing कि हाँ, मेरा बच्चा कैसे नहीं अच्छा करेगा. यस यस, तो by post she sent me all the past year 10th के question क्वेश्चन papers and पेपर्स। everything.
and she sent me all हम्म maths, physics, chemistry, everything. हम्म And I remember solving them and telling her कि ये नहीं आ रहा है, and then she would explain that to me, everything. हम्म So that was, I think, a turning point जहाँ I began loving studying. उससे पहले I did not discover that thing कि ओ ये भी अच्छी हो सकती है. For हम्म। me everything was कि टीवी देखो, चिल करो, खेलो कूदो, टहलो, enough. But वहां से फिर तो it was टिल a good. 10th क्लास पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते थे? आई थिंक मैं बहुत टीवी देखती थी. पेरेंट्स ऑफिस रहते थे तो हाँ कोई कंट्रोल है नहीं. हाँ। क्लास फोर्थ से मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया था. हम्म तो अब मैं हूँ, हम्म। मेरा रूम है और टीवी है. तो टीवी चलता रहता था, उसी के सामने सोफे पे सोना वाज माय क्या फेवरेट देखते थे? थिंग. और कुछ भी जो चल रहा उस हो वो. टाइम पे तो बच्चों के बहुत वो शक्तिमान, सोनपरी, सोन शकलका परी बूम बूम। सूर्यवंशम वही हमेशा आती रहती थी. हाँ, सेट मैक्स पे। सेट मैक्स. बहुत ये सब बहुत मैंने देखा है दिन भर. पता नहीं क्या देखती थी. आई वंडर कि क्या ही चलता था उस वक्त. मतलब अब जैसे आप टीवी खोले तो आई तो गेट बोर्ड, हाँ हाँ। तो उसको आप देख ही नहीं सकते हैं, आप अपना फोन चलाने लगते हैं. That's true. बट उस टाइम फोन पे फोन उतने नहीं होता था ना उस नहीं. टाइम पे हाँ कि पर्सनल फोन है कि या कुछ भी हाँ. देखना है। आई 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 डोंट नो क्या देखती थी मैं. मूवीज तो ऐसी वियर्ड सी मूवीज आती थी, बट कुछ चलता रहता था. हाँ। उसकी वजह से मेरी आंखों में पार भी आई, और डिसेंटली ज्यादा पार आई. मुझे लगता था सभी को कम दिखता है, तो मैंने कभी पेरेंट्स को कहा ही नहीं. तो जब वो गए तो सीधे 1.5 या 2 के अराउंड पार थी. ओह माय गॉड। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमको पता नहीं चला कि तुमको दिखना कम हो रहा है. आई वाज लाइक आई थॉट सबको कम दिखता है. एंड माय टीन फादर आई वाज एम टीन। अम्यूज्ड कि ये ओह माय गॉड। ना सिर्फ पढ़ाई में हाँ हाँ। ये इसको इसमें भी कम समझ में आता है. ओह दैट्स नाइस। बचपन के किस्से। हाँ। ग्रेट ग्रेट। सो इंजीनियरिंग में आप गए हाँ, इंजीनियरिंग में फिर तब तक पढ़ाई तो डिस्कवर सेल्फ इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग के लिए? नहीं. इतना सोचा ही नहीं कभी कि देयर इज अनदर ऑप्शन. हम्म। उस वक्त यही था कि कजिन्स ने क्या किया है वही किया है. आईआईटी की तैयारी करिए, चलो घर जाना है. दैट मीम वाला लिटरली आई वाज इन दैट मूड. मुझे मेरे यू घर जाना होम है. सिक? या आई वाज होम सिक दैट ईयर, या। क्योंकि आई हैड बीन विद माय पेरेंट्स टिल 12th. हम्म और मैं कहीं जाना यूजुअली मुझे बहुत नहीं पसंद था. आई वाज जस्ट एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड जिसको घर पे बैठा दो अकेले एंड शी वुड बी फाइन. हम्म। तो अभी भी आई डोंट नो इफ आई एम इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट. आई एम स्टिल डिस्कवरिंग. यू आर एम्बिवर्ट आई बिलीव। मतलब अभी आई मेरे थिंक हिसाब से तो मुझे एक्सट्रोवर्ट ही लग रहे हो हाँ हाँ बिकॉज यू आर शेयरिंग योर हाँ. पर्सनल लाइफ इंस्टेंसेस एंड जर्नी। तो But you know, या। I can be quiet as well. If you'll put me in a place where I'm not comfortable, so I'll be totally shant, हम्म and I'll be like, I'll just put my eyes down, and you'll see a totally different personality. हम्म। People who know me, they know me कि अरे ये तो बदल गई. So where were we? I just forgot. या सो आई वाज आस्किंग के इंजीनियरिंग का। हाँ, तो everybody in our house did या engineering, या। so I also had to do the same thing. हम्म And since my father was a mechanical engineer, he said mechanical मत भरना preferences में. So I was like, okay, he has experience, सही कह रहे होंगे, या let's और do it. मैकेनिकल में तो वैसे भी लड़कियां कहाँ ही होती हैं इतनी ज्यादा, कम हमारे ही में होती हैं। बहुत थी, we हाँ। had 12 girls in mechanical. Can you imagine in our batch? Although it was a batch of 60, हम्म। but then 12 is also a good ratio. या 12 girls in आई mechanical. गेस मेरे कजिन्स ने इंजीनियरिंग करी है तो आई ऑलवेज यूज टू लिसन दिस थिंग देयर आर ओनली 2-3 Two, गर्ल्स इन three girls. हाँ. मैकेनिकल हम्म. ब्रांच। या सो व्हाट यू टुक? I got civil हम्म based on my rank. HBTI वरना IIT लखनऊ में first iteration में IIT लखनऊ में I think I got electrical or electronics, हम्म। and second iteration में I got HBTI. बट इसमें देन यू civil लेफ्ट आईआईटी? IET. That आईईटी yeah, ओके that is from UPTU IET Lucknow. ओके Not ओके। no, I'll not leave IIT. Yeah. बिल्कुल। Then I studied for 4 years. I thought I'll prepare for engineering services, and I हम्म think I did. हम्म। लेकिन last year में उसका prelims नहीं निकला. I ओके। thought why to take the longer path? हम्म। Let's just directly jump to civil services. सिविल सर्विसेज। And in 2017 I came to Delhi. I did all my preparation in Delhi. देन व्हाट मतलब अबाउट होम सिकनेस नहीं, you see, by that time I had that experience. वो पहला वाला इन जो साल कॉलेज? था, that was difficult. हम्म उसके बाद I realized कि नहीं, इससे कुछ होता नहीं है, हम्म। and I'm fine. करना पड़ेगा। कर लेंगे. कर हाँ. लेंगे। अच्छा, मोस्टली मुझे लगता है जो याद आती थी ना वो सुबह और शाम आती थी, क्योंकि सुबह पेरेंट्स ऑफिस जाने से पहले मेरे साथ होते थे, शाम को। शाम को ऑफिस से आते थे. हम्म तब जब वो नहीं होते तो दैट वाज अ वियर्ड फीलिंग. तो आई थिंक वो मतलब एक्सपीरियंस से यू लर्न, यस देन यू डोंट फील होमसिक. ओके। नाउ आई एम लाइक पेरेंट्स आज कहते हैं आ जाओ, एंड आई एम लाइक नो नो लिसन आई एम बिजी.
एंड लाइक हाँ, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? अच्छा, अभी सिलेक्शन के बाद मिले हो या नहीं मिले हो? फादर से उसी दिन मुलाकात हो गई हाँ, थी, हाँ। शाम में आ गए थे। हुँ, मदर अभी मेरठ में है, ओके। तो शी इज़ लाइक कब आ रही हो? आई एम लाइक आते हैं। अभी थोड़ा वेट करो। एक्चुअली शी विल बी बिज़ी द होल डे, तो आई एम यस। थिंकिंग कि कोई वीकेंड पड़े तो हुँ। उस पे चलते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आई विल गो एंड मीट हर। शी इज़ यस, वेरी एक्साइटेड। uh, ऑफ कोर्स। she is very very excited, and the आई first, गेस इट्स हर ड्रीम। yeah, it's her dream. या? Yeah, yeah. My parents gave civil services examination, ओह! and both of them cleared prelims, but दैट्स mains नाइस। mein they did not fare well. And my father always कौन used से to, ईयर की बात है? I don't know, ये matlab, maybe somewhere in 1990s or हुँ, हुँ, something हुँ, they हुँ, must हुँ। have given. हुँ, हुँ, हुँ। तो for them it's like prelims तो बहुत आसान होता था, you just read the NCRTs और ये तो हो जाता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? And I'm like, times have changed. NCRTs के questions exhaust हो गए हैं, कॉम्पिटिशन भी कितना बढ़ गया है। बट एनसीईआरटी से अब नहीं आएगा ना क्वेश्चन, हाँ। वो खत्म हो गए क्वेश्चंस। तो माय फादर इनिशियली वाज लाइक, ही डजंट बिलीव मी अनलेस कि ही हैज प्रूफ। ही विल बी लाइक हुँ, कि नहीं नहीं ये मैं नहीं मानता, गिव मी प्रूफ, गिव मी लॉजिक। एंड माय मदर शी यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि नहीं, टाइम्स हैव चेंज और या, हम लोग को समझना पड़ेगा, वो है फील्ड में, या, उसको या, पता होगा। या, माय फादर इज लाइक कि तनु एनसीईआरटी से, सो आई गेव हिम द क्वेश्चन पेपर वंस प्रीलिम्स का, ओके। एंड ही इज लाइक व्हाट इज दिस, ये क्या पूछ रहे हैं, ये बिटकॉइन, ये सब क्यों आ रहा है पेपर में? तो आई वाज लाइक, सी टाइम्स हैव चेंज्ड, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। नेक्स्ट टाइम आई गेव हिम द सीसैट पेपर। तो देन व्हाट वाज़ हिज रिएक्शन? ही वाज लाइक, ये क्या टेस्ट कर रहे हैं? ऐसा पेपर क्यों दे रहे हैं? इसके लिए तो बहुत एफर्ट लगेगा। एंड देन ही रियलाइज्ड, फिर वंस यू गिव हिम प्रूफ ही इज लाइक, नहीं नहीं बेटा बेटा, यू टेक योर टाइम। दैट्स ट्रू, लाइक मुझे तो लगता है हाँ, हमारी जनरेशन के पेरेंट्स को ना प्रूफ देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जरूरी दे होता लाइक है। हम भी ऐसा करते थे, हमने हम्म भी इतना किया हुआ है, हम्म तुमसे क्यों नहीं हो रहा है? अभी हम्म जैसे इवन स्ट्रगल की भी बात होती है। हम्म कई बार तो मेरी मॉम शी इज़ लाइक कि मैं भी ऐसा करती थी, मैं भी जॉब करती थी, मैंने हम्म भी ये किया हुआ है, तो हम्म तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है? तुम इतना क्यों थक जाती हो? ये हम्म। ठीक है ना, आपने किया है, ज़रूरी थोड़ा है हम कर लें। See, my mother started working since she was 19 years old. हाँ, ठीक है, तो once in a while she used to be like, मैंने तो 19 में जॉब शुरू कर दी थी, ओह माय गॉड! तुम तो इतने की हो गई हो, why are you not working? And I'm like, chill bro, we'll talk about it बाद में, अभी we'll not talk about it. हाँ, And it was just for fun and all. या, And actually, as a couple, they are nice. हुँ, The good cop, bad cop is हुँ, not fixed. हुँ, हुँ, They can change roles. या। That is a very good thing. And If I think that's a key of parenting as well हाँ हाँ हाँ, in their case. आप क्योंकि सिंगल चाइल्ड है, आई थिंक यूल रिलेट, जब Yeah, फादर डांटेंगे तो मम्मी नहीं मदर बोलती है। सडनली बचा लेंगी, या, वो एकदम कवर दे देती है। एंड आई that's एम true. लाइक, तुम भगवान हो। प्रॉब्लम आती है जब ये दोनों एक टीम में हो जाते हाँ, हैं और आपको एकदम से शूट करते हैं। आई एम इवन लाइक, ये कैसे मेरे केस हुआ? में तो ये भी होता था, कोई चीज़ अगर मेरे को करनी है, मैं मम्मी से पूछूंगी, मम्मी विल बी लाइक पापा से डिसीजन ले ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पापा हाँ बोल देंगे तो ठीक है। आई विल गो टू पापा एंड पापा इज लाइक बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी मम्मी से से पूछ। तुम लोग पहले आपस में प्लान कर लो कि किससे पूछना लाइक है। आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी है ना, करवाना नहीं है ये काम। सेम हैपन, जो कॉलेज की फाइनल ईयर की ट्रिप होती है, हाँ। तो मुझे पता था कि मेरे पिता फादर जो होंगे उनको कन्विंस करना इजी रहेगा। हम्म, और तो मम्मी से पहले मैंने फादर को ऐसे इमोशनली वो किया हाँ, कि फाइनल ईयर में आप भी गए होंगे, हाँ, 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 हाँ। आपने भी देखा होगा, अब आप कैसे मुझे कर सकते हैं, आपको भी पता है मेमोरीज है, कॉलेज के फाइनल ईयर में जाना बनता है। तो वो जो एक मुझे आज भी हम्म, नैरेटिव याद है, वो हिट कर गया। मैंने कहा बस अब मम्मी को और आप समझा दीजिए कि मेरा जाना जरूरी है। ओह गॉड। गोवा के प्लान्स में आज भी मुझे पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब आफ्टर माय हम्म, सिलेक्शन 19 के बाद हम्म, बीच में आई थॉट ऑफ गोइंग टू गोवा एंड या, एवरीथिंग। सो माय मदर गॉट रियली ऑफेंडेड कि गोवा, गोवा क्यों जाना है? एंड आई एम लाइक, देख के आते हैं, बीच है, अच्छी जगह है। नहीं। And we actually fought. हाँ। Me and my mother, we fought over phone, and she was like, "You will not go." And you see, what if you, what, just अगर in एक case. काम करना चाहिए था, आप उनको भी ले जाना चाहिए I था। told them कि चलो मेरे साथ, हाँ, I have हाँ, no problems, हाँ, चलो। हाँ। नहीं, छुट्टी नहीं है, तो I was like, मैंने ले ली है, तो मैं तो जा रही हूँ। But I remember last तक भी they were very very like pretty pissed off कि ये मान क्यों नहीं रही है। I was like, अब नहीं, अब जा रहे हैं हम I गोवा wonder, तक। after being so much progressive and they're like कि गोवा। एक्चुअली गोवा की इमेज खराब हो गई है। हाँ, इट्स लाइक कि वहां पे हर कोई कुछ ड्रग अब्यूज करके ही पड़ा हुआ है, यस, एंड दैट प्लेस इज नॉट सेफ, एंड whoever will visit that place somehow वो सीधे ही ड्रग यूजर हो जाएगा।
एक इमेज एक एक इमेज बनती पिछली जनरेशन में है। है, तो दे आर आई लाइक एम लाइक गोवा के लिए ये है, बैंकॉक के लिए क्या होगा? नहीं, for them I'll offer them कि चलो I'll take you along. हाँ, Then they'll be fine. हाँ, हाँ। And you know when I came back, my father said कि maybe हम लोग I sent them pictures, I sent them videos, and they were like, "This is such a good place, such हुँ, a beautiful place." हुँ, हुँ। And like, why did you think कि वहां पे जाके कोई कुछ यही सब करेगा। यही सब करेगा? हाँ, हाँ। Then my father was like, हाँ, ये हम लोग ज्यादा वो हो गए, हुँ, ड्रामेटिक हो गए. हुँ। And actually it's a new experience. See, I think पेरेंट्स के लिए भी ना हर स्टेज इज अ न्यू स्टेज. जैसे दैट्स ट्रू। वो बच्चे के साथ कैसे नेगोशिएट करते हैं. मुझे ऐसा लगता है जैसे हम बचपन से नई-नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। हमें हम्म पेरेंट्स सिखाते हैं, फिर टीचर्स सिखाते हैं। हम्म समहाउ वो भी तो समय के साथ सीख ही बड़े रहे हो हैं. रहे हैं। हम्म वो भी तो सेम जर्नी जी रहे हैं ना हम्म कि हम्म वक़्त चेंज हो रहा है, दुनिया हम्म चेंज हो रही है। हम्म तो कहीं न कहीं एक स्टेज पे आके हमें उनको सिखाना होता है। हम्म हाँ, वो बात अलग है, वो एज में अपने आप को सोचते हैं हम बेटा हम तुम्हारे माँ-बाप हैं, हमें सिखाओगे? टेक्नोलॉजी और पेरेंट्स का भी बहुत क्यूट कॉम्बिनेशन है. हुँ। मेरी मदर इज गुड एट टेक्नोलॉजी. हुँ, हुँ। आप उनसे कहिए वाईफाई वो कर लीजिए, वो कर लेंगी. उनके घर में वाईफाई है. जबकि मेरे फादर का रहेगा कि इसकी क्या जरूरत है बेटा, ये हुँ। मैं कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा. हुँ, हुँ, हुँ। फोन कॉल भी वो कट नहीं करते हुँ, हैं. हुँ, हुँ। उनको लगता है कि अरे बहुत मेहनत का काम है, तो वो बस ठीक है बेटा, रख रख देते हैं. देंगे। अगर आपने नहीं काटा तो अब आप वो उनके चलता ऑफिस की रहेगा। कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं. नहीं, इस केस में मेरे फादर ही इज़ लाइक टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा-सा ठीक है, हम्म साउंड है। हम्म बट माय मॉम इज़ टोटली टेक्निकली हैंडिकैप्ड बिकॉज़ शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर। तो हम्म एक तो आजकल गवर्नमेंट टीचर को भी बहुत सारी चीज़ें हम्म टैब यूज़ करना है, ये हम्म सारी ट्रेनिंग्स गूगल ऑनलाइन हो शीट्स रही हैं, भरनी है. या तो भाई वो रोने लग जाती हैं। ऑनेस्टली कई बार ऐसा होता है कि नई चीज़ें हो पा रही हैं उनसे, तो शी विल स्टार्ट ट्राइंग कि मेरे से नहीं हो रही है ये नौकरी, मेरे को नहीं करना है। एंड यू लाइक मम्मा सीखो ना, क्या दिक्कत है? तो शी लाइक नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, तो ऐसे होता है यार, दैट्स ट्रू, बढ़िया मज़ेदार ये कहानियाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है माँ-बाप की तो। हुँ, एंड फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो जो हमें सुन रहे हैं हुँ। कि सी टॉपर्स के पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, गोवा नहीं जाने देते हैं। तो अगर आपको ये कंप्लेंट्स है कि हमारे पेरेंट्स तो तो घूमने नहीं जा रहे, तो नॉट अ बिग डील। पेरेंट्स आर लाइक दिस ओनली। इवन दे लर्न एंड दे दैट्स गेट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड दे आर लाइक नहीं हुँ, ठीक था, अब नहीं हुँ। करना चाहिए था, अलाउ कर देना चाहिए था. दैट हाँ। मीन्स दे आर क्यूट, दे आर स्वीट. दे आर स्वीट, बट ये जो हमारा थॉट प्रोसेस भी है ना कि हुँ, दे आर हुँ, क्यूट, दे आर स्वीट, ये हुँ. भी मैच्योरिटी के हिसाब ये से ही साथ आता ही है। आता है, करेक्ट. ये पहले तो हमें पहले इतना गुस्सा आता है उनके हुँ, ऊपर, लाइक समझ क्यों नहीं रहे हैं? यस, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरे बट सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मेरे दोस्त के पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? नाउ वी थिंक दे आर क्यूट हाँ, दे आर क्यूट. एंड दैट्स फाइन। सो हाँ, यूपीएससी पे आते हैं। तो डेफिनिटली. नौकरी क्यों नहीं करी इंजीनियरिंग के बाद? चाहते तो ऐसा, मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार जॉब कर लेनी चाहिए थी, इंडिपेंडेंसी मिल जाती फाइनेंशियली? देखिए इसमें मैं फाइन मतलब अपने कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में हुँ, गोल्ड मेडलिस्ट थी. ओह माय गॉड! तो वहाँ पे एलएनटी वगैरह का प्लेसमेंट हुआ था हाँ, हाँ। और आई थिंक एक डिसेंट जॉब मिल सकती थी. यस। बट आई वाज क्वाइट श्योर, मे बी बिकॉज एक्सपीरियंस ऐसे थे कि पेरेंट्स हमेशा गवर्नमेंट जॉब की हुँ, बात हुँ, करते थे, तो आई ऑलवेज हैड दैट इन माइंड कि इसी में जाना है. हुँ। तो आई डिड नॉट इवन सिट फॉर प्लेसमेंट ओह! बिकॉज आई थॉट कि आई बी वेस्टिंग समबडीज सीट. हुँ, इफ आई गेट अ जॉब एंड आई डोंट डू इट, हुँ, तो हुँ, कोई और मेरिटोरियस जिसको ज्यादा जरूरी है वो उसको नहीं मिलेगी हुँ, जॉब. हुँ। तो एंड दिस इज नॉट समथिंग टू लाइक आई एम एरोगेंट अबाउट, बट देन दैट वाज द फैक्ट ऑफ द केस कि एंड आई हाँ. आई गेस दिस इज़ द राइट हम्म. चॉइस। अगर हाँ. आपको कोई चीज़ करनी है, हम्म. तो फिर उसी के लिए शिद्दत से लगो। ट्रू. हुँ, तो मैंने सोचा कि नहीं बैठते हैं, एक एक सैक्रिफाइस और करते हैं हुँ, और चलते हैं तैयारी के लिए. तो इंडिपेंडेंस चाहिए थी देखिए, बट कभी कभी एक बहुत बड़े गोल के लिए आपको छोटी छोटी चीजों पे मिस आउट करना पड़ता है. यस। अब आप अपने फ्रेंड की शादी में जाना चाहते हैं और आपको एक अच्छी साड़ी खरीदनी है, हुँ, तो उसके लिए आपको पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ेंगे और हो बिल्कुल। सकता है आप जा भी ना पाए हुँ, इस तैयारी के हुँ, दौरान, हुँ, क्योंकि वहां पे सब पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं. मोर देन दैट आपको लगेगा नहीं यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेट्स नॉट डू इट. हुँ, हुँ, आई रिमेम्बर मैंने नंबर मेरा चेंज हो गया था और जितने भी मेरी पुरानी फ्रेंड्स थी, 1.5-2 साल तक उनके लिए मैं थी ही नहीं. उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, ट्रस्ट मी बहुत सुनाया कि कहाँ थे हम, इतना ढूंढ रहे थे, कहाँ थे, ये थे वो थे. बट आई वाज लाइक सी, वो एक टाइम होता है जहाँ आप आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, आपको नहीं सुनना कि उनकी लाइफ में क्या अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा। बिकॉज यू आप फील बैड ऑब्वियसली एंड हाँ. थोड़ा-सा सेल्फिश होना बनता है उस टाइम पे, जब एग्जैक्टली. आप एक बिगर गोल के लिए हम्म प्रिपेयर कर रहे हो एंड फोकस हम्म कर रहे हो। तो यहाँ पे ये मैं सेल्फिशनेस बोलूँगी, बट हम्म आई थिंक
किसी को हार्म नहीं कर रिक्वायरमेंट, रही है हाँ, ये करेक्ट करेक्ट, सेल्फिशनेस। रिक्वायरमेंट है। आई रिमेम्बर जब फर्स्ट डे मैं आई थी तो मैं मेरी मदर के साथ यहाँ थी, एक फ्रेंड था, तो सब लोग वो बाल्टी ले रहे हैं, मतलब सब लगभग बहुत सारे बच्चे, एक नया बैच शुरू हो रहा था वाजीराम का, तो हाँ। सबके हाथ में बाल्टी और मग्गे और एक बेडिंग और एक दो तीन बैग्स और सब ऐसे आ रहे हैं। हम्म। उसी दिन शायद पिछले सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया था, तो एक लड़की अपने घर पे फोन कर रही थी कि पापा मेरा आईपीएस में हो गया। मुझे वो आज भी गली और जगह याद है जहाँ पे वो ये बात कह रही थी। उनके हाथ में एक लड्डू का वो था डिब्बा। ओके। तो मन तो था कि मैं उनसे जाके कहूँ कि मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुझे भी एक लड्डू दे दीजिए, बट आई देन थॉट कि नहीं, अभी अभी तो शी बी वेरी वेरी बिजी, लेट्स नॉट डू इट। बट दैट एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस कि आप जस्ट जब एंटर हुए तो यू सॉ अ वुमन जो आप ही से थोड़ी से आगे पीछे प्लस माइनस 2 3 4 5 है, एंड शी इज टेलिंग her पेरेंट्स कि पापा मेरा आईपीएस में हो गया। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इसके पेरेंट्स को कितना अच्छा लग रहा ये होगा। दिन मुझे भी जीना है। हाँ, ये आई होप कि मैं ये दिन अपने पेरेंट्स को दिखा पाऊँ। हाँ। दैट वाज अ वेरी लवली एक्सपीरियंस, यू नो, बिकॉज अगेन जैसे बच्चियां अपनी माँ को देखती हैं, women सी women एज their रोल मॉडल्स, तो यस। इसीलिए कहते हैं कि आप ज्यादा महिलाओं को लाइए तो और बच्चियां आएंगी। बिल्कुल। तो दैट वाज अ ब्रिलियंट मोमेंट। आई स्टिल गेट गूज बम्स व्हाइल थिंकिंग अबाउट इट कि यार उस वक्त वो हो गई थी। देन वी हैड टॉपर्स टॉक, एवरीथिंग वी यूज्ड टू हियर दोज। आई रिमेम्बर कोचिंग में जाके टॉपर्स आया करते थे, एंड दे यूज्ड टू से कि हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो आई यूज्ड टू थिंक नहीं यार, ये लोग बहुत मेहनती हैं, ऐसा नहीं होता होगा। बट विद टाइम यू रियलाइज कि इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी। तो इट हैपेंस, इट्स नाइस। लाइक यू मेंशन्ड कि मॉम ने बोला था कि मैं तो 19 साल में मेरी नौकरी लग गई थी, तो व्हेन यू टुक दिस डिसीजन कि यार नहीं मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना है हम्म। और यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो मॉम और डैड का क्या रिएक्शन था उस टाइम? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि आई वॉज वेरी हेडस्ट्रॉन्ग अबाउट इट, एंड ही न्यू कि इसने सोच लिया है तो ये नहीं बैठेगी। तो आई टोल्ड हिम कि इसी प्लेसमेंट हो रहा है और मैं किसी भी उसमें नहीं बैठूंगी, और मेरा प्लान ये है। तो इनिशियली फादर, देखिए अच्छा तो वो सोचते ही हैं आपके बारे में। बिल्कुल। उनको लगता है कि किसी तरीके से मैं बहुत एडवर्सिटी इसको ना दे दूं, ये ऐसा डिसीजन ना ले ले जिसमें ये बाद में परेशान हो, हाँ। बहुत एडवर्स हो जाए चीजें। और तो उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो एमटेक कर सकती हो। तो मैंने कहा नहीं, गेट मैंने दिया था, गेट में आई हैड अ गुड स्कोर, आई थिंक सम 1000 रैंक या कुछ आ गई थी। और बट आई डिसाइडेड कि लेट्स नॉट डू एमटेक, क्योंकि फिर उसमें आपको एंगेज रहना होता है पूरा टाइम, आप इस तरफ नहीं आ सकते। ही वांटेड कि चलो जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि प्रोबेबली ही वाज बीटेक एंड दादी यूज्ड टू टेल हिम कि तुम एमटेक कर लो, तुम्हें फायदा होगा। समवेयर डाउन द लाइन ही माइट हैव रियलाइज कि आई शुड हैव डन इट। तो वो अपने एक्सपीरियंस से मुझे कह रहे मे बी थे। इंजीनियरिंग लाइन में आगे इससे फायदा होता भी है, हाँ, नो डाउट। होता है डेफिनेटली। है ना? तो उनका था कि रादर देन फुल टाइम तैयारी करने के, हम्म। यू कैन आल्सो परस्यू एमटेक। हम्म। बट देन वो होता है ना गुड कॉप बैड कॉप, मैंने मम्मी को यूज किया। मैंने कहा मम्मी कह दो इनको, मैं सिर्फ कोचिंग करने जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी। एंड देन दे वर काइंड इनफ, एंड देन या। दे वर लाइक कि ठीक है, अब जब सोच ही लिया है तो फिर चलो लेट्स डू इट, देखते हैं क्या करते हैं। एंड यू नो इनिशियली बहुत स्टोरीज ऐसी होती है ना जो आपके पेरेंट्स को डरा देती हैं। आई रिमेम्बर सम ऑफ माई रिलेटिव्स टेलिंग माई पेरेंट्स कि यू नो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाने वाले ना सुसाइड कर लेते हैं। आई वाज लाइक कहाँ से मिल रही है ये न्यूज, मुझे तो नहीं मिल रही है। बट इवन दे माइट बी या। कंसर्न, या। बट या। पेरेंट्स ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे ना कि भाई ऑफ कोर्स। कूद तो नहीं जाओगे, कुछ कर तो नहीं लोगे। बट देन वंस आई टोल्ड देम कि यार दिस इज फाइनल, यही है, यही करना है। नाउ आई वंडर कि वाज आई दैट मैच्योर दैट टाइम। बट नहीं, वो बस एक डिसीजन होगा ना जो आप बचपने में लेते हो कि यही करना है, अब कोई रोक के दिखाए यही करेंगे। उस मामले में आई थिंक आई हैव बीन एडमेंट फॉर लाइक सिंस चाइल्डहुड कि नहीं, अब एंड इट तो। इज currently it is now fruitful, that decision, या right? thank god for that. I'm so blessed, I feel so blessed because see, this exam is very unpredictable. One of my railway के seniors, he was kind enough and he said कि बेटा रिजल्ट आ रहा है, देर इज अ चांस कि आप बाहर भी हो जाएं एंड देर इज अ चांस कि आप बहुत अच्छी रैंक भी ले आए, बट डोंट गेट टू मूव्ड बाय एनी ऑफ इट। जो भी है भगवान का नाम ले। आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ रिलीजियस पर्सन, बट आफ्टर द रिजल्ट आई वॉज लाइक नहीं, देर इज अ हायर बीइंग, और वो है, और कुछ तो उन्होंने There सोचा is some है। energies, सम right? एनर्जी Yeah. डेफिनेटली। और सही बात है, इतनी चीज कैसे चल रही है जो भी है, तो आई वाज लाइक हाँ, कुछ Hmm. मूव नहीं होना है, एकदम स्थिर रहना है Hmm. somehow।
आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री भी क्लियर नहीं हुआ था? प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। तो ऑब्वियसली जो भी बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने दिल्ली आ रहा हुँ, है हुँ, हुँ। या सोच भी रहा है, तो उसको हुँ, हर बंदे को यही लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में हम हुँ। करके दिखाएंगे। हुँ, 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 हुँ। ऐसा आपका भी थॉट प्रोसेस था? कोशिश तो थी देखिए, क्योंकि हर बच्चा पॉजिटिव ही सोच के चलता है। कोशिश थी, बट जिस दिन प्री दे लिया था उस दिन रियलाइज़ हो गया था कि मार्क्स काफ़ी कम है और नहीं निकल पाएगा। तो आई रिमेंबर थोड़ा-सा भावुक पल भी हो गया था वो कि अरे! मेहनत तो की थी, क्या गलती रह गई? और उस वक़्त समझ भी नहीं आता है कि हुँ, गलती एग्ज़ैक्टली कहाँ हुई। हुँ, वो विद एज, विद एक्सपीरियंसेस, विद ऑफ मैच्योरिटी आता कोर्स। है। बट आई थॉट थोड़ा-सा टाइम लिया मैंने, उससे रिकूप हुए। कुछ फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे थे, तो वो भी सब साथ थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलिए अब और तो कुछ बचा नहीं है, अब तो पूरा 1 साल और है हुँ, और कोचिंग खत्म हो चुकी है हुँ, बेसिक, हुँ, तो हुँ, मैंने फिर मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिखनी शुरू की। उसको लेके मैं काफ़ी सीरियस हो गई थी, क्योंकि मुझे था कि ये प्रोबेबली आगे हेल्प कर जाएगा। अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरा मेंस का सिलेबस कवर हो जाएगा और ऑप्शनल भी कवर हो तो जाएगा। किसी ने गाइड किया था उस टाइम पे कि अगर प्री करना है तो हुँ, मेंस की तैयारी से शुरू करो? ऐसे लोग बोलते हैं ना कि हाँ। साथ-साथ में ही तैयारी करनी चाहिए, सिर्फ हुँ, प्री फोकस्ड होके नहीं करना है। हुँ, तो हुँ, ऐसे किसी हुँ। ने गाइड किया था? मुझे याद है एक बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा अभी, तो वो उस वक़्त वही एक था हम लोगों के आस-पास जिसने प्री क्वालीफाई किया था। हुँ। और मुझे याद है मैंने अपने एक और फ्रेंड को कही थी कि भाई ये भगवान है। इस आदमी ने प्री क्वा क्योंकि उस पूरे उस एरिया टाइम पे में, लगता है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उस पूरे उस लाइब्रेरी में, उस एरिया में हुँ, वही एक इंसान थे जिन्होंने, और जब मैंने उनसे पहली बार बात की तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल इंसान है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे प्री निकाल, मतलब ये हाँ, तो बहुत नॉर्मली मुझसे बात कर रहे हैं कि अरे बिल्कुल। तुम पढ़ो ये वो। हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि आप मेंस की तैयारी करो, अब क्या करोगे? मैंने कहा ये बात भी ठीक है। हुँ, और एक जितनी भी कोचिंग्स होती हैं वो आपको एक मेंस की टेस्ट सीरीज देती हैं, जिसमें आपको एकदम फ्लैग पोस्ट करके हुँ, एक-एक सब्जेक्ट तैयार करवा देते हैं। तो दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। यस। आपका एक-एक टॉपिक, एक-एक पॉइंट कवर हो सकता है। आप एक एक वीक में 2 डेज़ उनको पढ़ के निकाल लीजिए और बाकी के दिन में उनके नोट्स बना लीजिए। हुँ, ये मैंने काम किया अपना 5th अटेम्प्ट से पहले, हुँ, क्योंकि उस वक़्त समझ नहीं थी नोट्स बनाने की। हुँ, बट 4th अटेम्प्ट जो मैंने मतलब 4th और 5th के बीच में जो 1 साल नहीं दिया, तो उस वक़्त ट्रेनिंग में मैंने यही किया कि एक टेस्ट सीरीज़ ईयर लॉन्ग जॉइन कर ली। हुँ। वीकेंड पे आपका टेस्ट है, तो 1-2 मिस भी हो जाते हैं, दैट्स ऑलराइट, इतना तो अलाउड है। और उसमें आप उन टॉपिक्स के जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जीएस 2 मुझे याद है, ऐसे जीएस 3 इकोनॉमिक्स का जो है, आप उसका हेडिंग वाइज़ डिजिटल नोट्स बना लें, हुँ, वो बाद में बहुत काम आते हैं। हुँ, उस वक़्त आपको उसकी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रियलाइज़ होती, बट जब आपका प्री हो जाता है तब समझ में तब आता फिर है। आपको लगता है कि अरे! इसके तो मेरे पास नोट्स हैं, ये तो सॉर्टेड है, मुझे हुँ, अब कुछ नहीं करना है। हुँ, हुँ, और अगेन मैं कहूँगी कि फर्स्ट रीडिंग में नोट्स ना बनाएँ, क्योंकि हुँ, उसमें सब इम्पोर्टेंट है। हुँ। आप जस्ट पढ़ रहे हैं, आप जस्ट बिल्कुल, समझ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आप क्या करते हैं कि केशवानंद भारती की एग्ज़ैक्ट 24th अप्रैल 1973 इसको लिख के मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हुँ, रादर देन ये समझने की कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो वो धीरे-धीरे आ जाता है। एंड दैट्स ट्रू, जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, हुँ, तब हुँ, तक आप खुद के नोट्स में क्या लिखोगे? हुँ, वही हुँ। ना जो किताबों में लिखा हुआ है। एंड मेंस इज़ आंसर राइटिंग इज़ ऑल अबाउट हुँ, योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हुँ, आपका थॉट प्रोसेस, आप कितना क्लियरली हुँ, अपने विज़न को आंसर राइटिंग में हुँ। यू नो अप्लाइड कर अप्लाई पा रहे करें, हैं, करेक्ट। एग्ज़ीक्यूट कर पा रहे हैं उस चीज़ को। अब जैसे एथिक्स में ही है, आप इनिशियली जब कंपैशन की डेफिनिशन किसी अच्छी बुक से पढ़ेंगे, हुँ, आपको लगेगा वाह! क्या लिखा है। आप उसको मेमोराइज़ करने की हाँ, कोशिश करेंगे, समझने की नहीं। एम्पैथी और सिम्पैथी में क्या डिफरेंस है, आप इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश हुँ, करेंगे कि व्हाट इफ ये क्वेश्चन आ जाए, मैं याद कर लेती हूँ। हुँ, विद टाइम, विद मल्टीपल रीडिंग्स यू रियलाइज़ कि नहीं, ये डिफरेंस है। हुँ, जब आप सिम्पैथी करते हैं तो आप उसके साथ बस एक लिंक बैठाते हैं, हुँ, एम्पैथी में आप अपने आप को उस जगह पे रख रख के के देखते देखते हैं हैं। कि ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। हुँ, ये विद एक्सपीरियंस आ जाएगा कि अच्छा ये है। हुँ, हुँ, नेक्स्ट टाइम आप उसको अपने वर्ड्स में और बेहतर लिख हुँ, देंगे। हुँ। क्योंकि अगर हर कोई एक ही बुक से सेम सेम डेफिनिशन लिखने लगा तो हो दैट्स गया। ट्रू। और मुझे वही लगता है कि आंसर राइटिंग में या यूपीएससी में हुँ। सबसे ज़्यादा, यूपीएससी में क्या, किसी भी एग्ज़ाम में वही देखा जाता है कि आपका थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है। हुँ, 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 हुँ। बुक्स में तो लिखा हुआ है, बुक्स में हुँ, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, हुँ, हुँ, बट हुँ। आप उस चीज़ को किस तरीके से समझ रहे हैं और हुँ, किस तरीके से पन्नों पे उतार रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? और देखिए 8 मिनट में पन्ने पे वही निकलता है जिसकी आपको समझ है। बिल्कुल। अगर आपको समझ नहीं है, तो वो भी आपके आंसर में दिख जाएगा। मैं अब सोचती हूँ कि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्या ही लिखा था मुझे नहीं पता। एक क्वेश्चन आया था कोरल रीफ पे, हुँ, तो मुझे याद है मैंने पेंसिल से कोरल्स ड्रॉ किए थे और वो इमेज मुझे अभी भी याद है, क्योंकि जल्दीबाज़ी में होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। कॉपी बहुत नीट थी, सब कुछ बहुत नीट था।
कोरल्स ऐसे पेंसिल से ऐसे ऐसे करके और उसमें डॉट 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 की ये जूजैंथले हम्म और ये है। हम्म एंड आई रिमेम्बर कि ये जो इसको चेक करेंगे क्या सोचेंगे कि मुझे पता नहीं है कोरल्स क्या है। कोरल्स की फोटो बनाने की मतलब आप मैप बना दीजिए कि कोरल्स यहाँ यहाँ है। हाँ हाँ मैंने कोरल्स की फोटो फोटो बनाई थी। बनाई इमीडिएट जो मुझे या थॉट प्रोसेस आया वो ये था कि बुक्स मतलब हाँ जैसे हाँ हाँ पढ़ा होता हाँ है हाँ कोरल्स की फोटो बना बिल्कुल दी। बिल्कुल उसका कोई लॉजिक नहीं था, वो बस ऐसे 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 करके उसपे डॉट 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 डॉट। बट यू गॉट सिलेक्टेड इन योर सेकंड अटेम्प्ट यस या या सो एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री भी क्लियर नहीं हुआ एंड सेकंड अटेम्प्ट में सीधा इंटरव्यू निकाल देंगे एक्सपेक्टेशन तो देखिए रहती है बट होप थी वो मतलब हम्म एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक होप थी कि आई विश हो जाए। हम्म और जब हो जाता है तो आई थिंक ये इंसानी फितरत है कि काश और बेहतर हो गया होता। हम्म तो जब वो एक बार हो गया तो फिर ये था कि अरे भगवान जी थोड़े से और मार्क्स आ जाते तो इतनी रैंक हो जाती, ये हो हाँ जाता, हाँ वो हो हाँ हाँ जाता। हाँ फिर सर्विस एलोकेशन के लिए ग्रुप्स बनते हैं बट मैंने कुछ ज्वाइन किया नहीं, मैंने कहा हम्म देखते हैं क्या बनता है। हम्म तो फिर रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुई। फिर वहां पहुंचे तो अच्छा आपने लगभग खुद से कुछ भी नहीं वो दिया था नहीं नहीं प्रेफरेंस प्रेफरेंस दिए थे। प्रेफरेंस दिए हाँ थे प्रेफरेंस तो देने ही होते हैं हाँ हाँ बट जैसे ग्रुप्स बनते हैं तो वो प्रीएम्प्टिवली देख लेते हैं कि क्या सर्विस मिलेगी। अच्छा अच्छा तो मुझे पता नहीं था कि क्या मिलेगी और उस साल कुछ सीट्स कम थी और कुछ ऐसा बढ़ गया था तो उसी रैंक पे वरना रेवेन्यू सर्विस मिलती बट हम्म वो रेलवे ट्रैफिक पे हाँ दैट्स व्हाई 311 रैंक इज क्वाइट गुड रैंक हाँ आईआरएस एंड आई गेस आईपीएस में कई लोगों को मिल जाता है उसको रिलेटेड आईपीएस तो नहीं मिलता नहीं बट मिलता हाँ रेवेन्यू में रिवेन्यू मिल दोनों जाता में है से मिल सकता था। हम्म बट आई रिमेम्बर हमारे 270 रैंक पे ही रेलवे ट्रैफिक हो गया था उस साल क्योंकि सीट्स कम थी। और हम्म तो वहां जाके पता चला कि लगभग सबकी सिमिलर स्टोरीज हैं। अरे इस इंटरव्यू में थोड़े से मार्क्स कम रह गए, अरे उस जीएस में 1 मार्क कम रह गया। तो वो पढ़ाई का माहौल फिर आगे कंटिन्यूड रहा। लगभग हाँ सभी लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। हम्म रेलवेज में जितने भी मेरे साथी भी रहे हैं वो आप देखेंगे कि एंड मतलब वापस आके दिल स्टिल प्रिपेयर यस कि करंट अफेयर्स पढ़ हम्म लेते हैं। वो एक आदत भी नहीं छूटती, यू आर हम्म नेवर आउट ऑफ द लूप। हम्म अभी जैसे यहाँ पे आप इससे पहले मैं बुक्स देख रही थी हाँ हाँ तो आई वाज लाइक अच्छा थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स इज नाइस हाँ लेकिन बिपिन चंद्रा उठा सकते हैं। तो आई वाज हाँ, लाइक ये बुरी आदतें कभी नहीं जाएंगी ये आप। बुरी आदतें नहीं है ये अच्छी आदतें हैं नहीं क्योंकि देखिए आजकल जो ट्रेंड है वो क्या या है कि हर चीज वीडियो से सुन लीजिए। बिल्कुल एज एज अ कॉमन पर्सन गुड गुड क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको उसकी इंट्रिकेट उस पे जाने की जरूरत नहीं दैट्स है ट्रू कि इसके बेसिक्स क्या है, हम्म एग्जैक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या हम्म है, आपको समझ आ गया हम्म कि ये ऐसे चलता है। लेकिन जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे फॉर तब एन नहीं एस्पिरेंट तब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी। आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि एनसीएम में क्या हुआ था, सीडीएम में क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे डिफरेंट था, सत्याग्रह कैसे क्या था, गांधी जी की क्या फिलोसफी थी, बोस क्या सोचते थे। तो आपको जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये लोग बहुत रेवोल्यूशनरी मैं लोग ये थे। भी कहूंगी कि वीडियोस या कोई आर्टिकल पढ़ने से आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर हुँ, टॉपिक के बारे में हुँ। मिलेगा आगे पीछे का आपको नहीं पता होगा उसके बारे में और वो भी जो पढ़ा रहे हैं उनका वर्ज़न है वो। उनके थॉट हाँ, प्रोसेस से ना कि एग्ज़ैक्टली। उन्होंने क्या चीज पढ़ानी है क्या हुँ, समझाना है वो हुँ, उनको पता होगा हुँ, हुँ, बल्कि आप जब बुक में पढ़ेंगे तो आगे पीछे का सब कुछ आपको पता चलेगा कि यार हुँ, इतना और पढ़ लेते हैं ये इससे रिलेटेड है या क्या हुँ, है हुँ। वीडियो सप्लीमेंट कर सकती हैं बट हाँ वो प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकती। दैट्स ट्रू मैं भी लाइब्रेरी में जैसे जाती हूँ अभी भी, तो मैं देखती हूँ हर कोई ईयरफ़ोन्स लगा के और क्लासेस चल रही हैं। हाँ बहुत एकदम गहन पढ़ाई हो रही है। बट उसमें मैं मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है हम्म कि मैंने कान में ईयरफोन लगा रखा है बट मैं सोच कुछ कुछ रैंडम चीज रही हूँ। हम्म और वही आप बुक पढ़िए, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई आप देखेंगे आप लूप में फंस जाते हैं। आप बार बार वो लाइंस वही लाइंस दोहराते पढ़ रहे हैं होते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम्म अब जब समझ लेंगे हम्म तभी फिर आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा पढ़ जाए और आपको समझ नहीं आए। आप आपने कुछ पढ़ा, अब आप कुछ सोचने लगे तो वो वहीं पे पॉज हो गया दिमाग, वो एक ही पैराग्राफ को लूप में पढ़ रहा है। हाँ ये दैट्स ट्रू वीडियो में नहीं होगा, वीडियो में वो आगे बढ़ जाएंगे, उनको नहीं पता कि आप कहीं चले गए। बिल्कुल तो आई बिल्कुल थिंक ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियोस आप देखिए हम्म बट उसको देख के अंडरस्टैंडिंग इजी करिए और फिर उसके बाद किताब पढ़िए तो आपको और मजा आएगा कि हाँ बात तो वो सही कह रहा था। तो 2019 में आपका सिलेक्शन जब हो गया तो हम्म 2022 में आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई है हाँ 20 में मैंने 1 साल का ईओएल लिया। हाँ 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 और 21 कह रहा हूँ 21-22 में 21-22 में आपकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग शुरू हुई हुई। है हाँ ना हम्म तो बीच में फिर थर्ड अटेम्प्ट भी दिया फोर्थ अटेम्प्ट भी दिया थर्ड अटेम्प्ट तो ईओएल के टाइम पे दे दिया हाँ और उसका मेंस भी हो गया था। फोर्थ में प्री ही नहीं निकला हम्म तो पूरे साल फ्री ही थे तो ट्रेनिंग एंजॉय तो की। ऐसा लगा नहीं कि यार बताओ मैं एक बार यूपीएससी क्लियर करके बैठी हूँ मेरे से 2 बार यूपीएससी नहीं निकल रहा है
इसमें देखिए क्या होता है ना, आपके सहपाठियों की स्टोरीज बहुत काम आती हैं। हाँ। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनका एक ही टाइम प्री निकला, उसी में वो रेलवे में आ गए, और बाकी किसी अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला, हुँ, ना आगे ना पीछे। हुँ। उनकी गलती नहीं है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मतलब पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ ऑब्वियसली, रहे हैं, हाँ, बट सब वो मेहनत है। कर रहे हैं, हाँ। हाँ, तो जब आप ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है, हुँ, 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 हो जाता है, हुँ। जस्ट अ मैटर ऑफ हार्ड लक कि अरे नहीं हुआ। बट उसके नेक्स्ट ईयर मैंने नहीं दिया, तो वो उसका इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। आई वाज लाइक बहुत हो गया, नहीं ये थोड़ा जिल्लत, ब्रेक ले हाँ लेते ये हैं। जिल्लत की जिंदगी और नहीं जिएंगे। तो फिर 1 साल नहीं दिया उसमें, बट मेहनत करते रहे क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे थे। हुँ, यहाँ पे फ्रेंड्स थे वो भी मेहनत कर रहे थे। मुझे याद है मैं वीकेंड्स पे दिल्ली आ जाती थी जब भी सैटरडे संडे ऑफ होता था। मैं ट्रेन में होने के ये फायदे हैं कि आपको टिकट मिल ही फ्री मिल जाता है, जाते नहीं हैं। फ्री नहीं मिलता फ्री नहीं है। मिलता है। नहीं फ्री नहीं मिलता कुछ है। बेसिक फेयर देना होता होगा। हाँ, कंफर्म आप करवा सकते हैं, अच्छा। उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। हुँ, तो वो आप मैं लेकर सैटरडे मॉर्निंग यहाँ पहुंचती थी। सैटरडे संडे लाइब्रेरी वाले भैया से बात कर ली थी कि जितने भी दिनों आप ऐड कर लेना उसके हिसाब से कर लेना। ही वॉज काइंड इनफ हुँ, कि उन्होंने कहा हाँ हाँ आप करो, आप तो पुराने हुँ, स्टूडेंट हो, हुँ। मतलब अब तो आप बिल्कुल, बिल्कुल। आपका अब और तो हम। सिलेक्ट हो चुके हो हम। तो सैटरडे संडे ऐसे चलता था, कभी छुट्टी हो गई एक आध हाँ। एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा छुट्टी में आ गए। हुँ, क्योंकि जो माहौल है लाइब्रेरी का वो वहां नहीं हो सकता। आज जब आप एक अच्छे से रूम में बैठे हैं जहाँ सारी सुविधा है, वो वहां पे वो मतलब मजा नहीं आएगा। स्टूडेंट वाला माहौल नहीं हाँ मिलता है वो। एग्जैक्टली हुँ, वो मतलब हार्ड वर्क वाला ना वो नहीं रहेगा, हुँ, तो वहां हुँ, बहुत चिल लाइफ हो जाएगी। तो इसलिए कि यहाँ आते हैं, हुँ, यहाँ सब पढ़ रहे हैं, हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, आप खुद से ही कहेंगे लाइए अरे यार न्यूज़पेपर दे दो पढ़ हुँ, हुँ, लेते हैं। हुँ, तो बहुत मैंने ऐसे टू एंड फ्रो किया है, बहुत जर्नीज की हैं कि इवन जो फिफ्थ अटेम्प्ट में प्री और मेंस के बीच में जो टाइम था, मुझे जब मौका मिलता था मैंने बहुत इंपॉर्टेंट विजिट्स मिस करी हैं। हम लोग को मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर जाना होता था, और बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते थे कि ये विजिट में आना ही आना है। और मैम जो हमारी होती थी उनका रहता था कि सब आएंगे सब पहुंचेंगे, बट आई यूज टू ट्राई कि जहाँ पे डक किया जा सके हाँ, वहां पे डक कर लिया जाए, बॉल देखा जाएगा। देखी जाएगी। देन पीपल वर नाइस इनफ, दे न्यू कि अच्छा ठीक है एग्जाम है तो हुँ, लेट्स जस्ट गिव देम। मतलब बहुत दे वर स्ट्रिक्ट अबाउट द ट्रेनिंग, बट जो एंसिलरी चीजें हैं उसको वो कभी कभी हुँ, लेट हुँ, गो कर देते थे। तो आई हुँ, वाज हुँ, लाइक थैंक यू, जैसे मेरे को एक आपकी मीटअप है हुँ, जिसमें सब आ रहे हैं, हुँ, तो दैट्स ऑल राइट अगर आप नहीं हुँ, जाए। हुँ, हुँ। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो इट्स लाइक कि जब अकॉर्डिंग टू यू हम्म। आपके हिसाब से लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना या ऐसे माहौल में बैठ के पढ़ना काफ़ी हेल्पफुल होता हम्म। है ना? तो हम्म। जो स्टूडेंट्स घर पे पढ़ रहे हैं या हम्म। कुछ भी है, उनके लिए आप क्या बोलोगे? मैम ये आई थिंक पर्सपेक्टिव है। हाँ। किसी किसी को ऐसे माहौल में पढ़ना नहीं नहीं अच्छा लगता, हुँ, उन पे एक अनड्यू प्रेशर आता है। आई नो अ फ्रेंड जो नहीं पढ़ सकता लाइब्रेरी में, हुँ। ही इज लाइक कि ओआरएन में मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली। हाँ कि बहुत प्रेशर है, सब लोग गल्फ वो के बारे फोमो में। हो जाता है कि यार सब पढ़ रहे हैं, कैसे करें? मतलब ऐवे ही बंदों को एंग्ज़ायटी, परेशानी हो जाती है देख-देख के, हे भगवान! इतना कैसे? तो ये हर किसी का अपना रास्ता है। मतलब मेरे लिए रास्ता ये था कि जब मैं और लोगों को पढ़ते देखूंगी तो मुझे थोड़ी शर्म आएगी, तो मैं और बेटर पढ़ सकती हूँ। हुँ, बट अगर किसी को लगता है कि वो घर पे बेटर कर सकते हैं, हुँ, डेफिनेटली घर पे पढ़िए। पॉइंट ये नहीं है कि आपके एक्सटर्नल माहौल में क्या है, जो आपने इंटरनली सोचा हुआ है और आप उसकी तरफ कितने जुझारू रूप से हुँ, लगे हुए हुँ, हैं, हुँ, हुँ, उससे मैम फर्क पड़ेगा। हुँ, घर पे जो पढ़ रहे हैं एक टारगेट रखिए। मेरे जो मेरी डिफिकल्टी घर पे होती थी वो होता था कि बेड साइड में रहता था। तो मैं पहले बैठ के पढ़ती थी, फिर वो धीरे धीरे पोस्चर लेना शुरू हो बदलता था जाता था। और हुँ। कुछ समय बाद मैं डोज ऑफ कर जाती थी। तो वो प्रॉब्लम थी मेरी, इसलिए मुझे था कि मैं इवन लाइब्रेरी में सो सकती हूँ एक एक घंटे एट अ स्ट्रेच, और बहुत गहरी नींद, मतलब ऐसा है। तो बट आई रियलाइज कि ठीक है चलो 1 घंटे ही तो सोए ना, ऐसा तो नहीं क्योंकि बेड पे क्या है कि गए फिर तो तो अब आप शाम हो गई। 3, 4, 5 घंटे बाद ही उठोगे। हाँ। बट जो लोग घर पे पढ़ लेते हैं उनकी बहुत अच्छी आदत होती है, तो वो बैठ के या जैसे भी वो पढ़ना चाहें वैसे पढ़ें, कोई बट दिक्कत घर पे नहीं। भी उनका ना एक माहौल क्रिएट होता है, मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि पेरेंट्स आर ऑन ड्यूटी, हम्म। बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी टफ एक्सरसाइज एज़ वेल कि घर हम्म। पे रहना, लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो हाँ, बेटा। ये आपके साथ कभी हुआ है कि एग्ज़ाम एक बार क्लियर हो गया, चलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सही, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, इसके हम्म। बाद आप 3 अटेम्प्ट्स दे रहे हो, हम्म। लोगों ने बोला नहीं आपको कि क्या ज़रूरत है?
मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, ना मैं मतलब मेरे प्लान्स हमेशा ऐसे ही रहे हैं कि देखते हैं, करते हैं। ये मैंने अपने फादर से सीखा है। हाँ। जब आपको किसी चीज़ का जवाब ना देना, आप कहते हैं, देखते हैं, करते हैं। हाँ, सोचते हैं। तो मेरे जवाब ऐसे ही होते थे। तो रिलेटिव्स मे बी पेरेंट्स को फ़ोन करते होंगे। हुँ। मैं किसी से बहुत पेरेंट्स ज़्यादा ने वो आने नहीं दिया यहाँ नहीं, तक? मेरे तक कभी वो पहुँचा नहीं। हुँ। मम्मी को किया हो कि क्यों कर रही है, क्या कर रही है, तो वो अपने की उसकी मर्ज़ी मतलब वो भी ऐसे मुझे लगता है उनका जवाब होता हो कि उसकी मर्ज़ी, मैं क्या करूँ काइंड ऑफ। बट मुझ तक वो कभी नहीं पहुँचा। और प्लस मतलब मेन रिलेटिव्स आपके ऐसा कोई नहीं करता है। बहुत दूर के जो रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो मे बी करें बट अच्छा तो ऐसा सिलेक्शन के बाद बहुत दूर के लोग भी आते हैं रिश्तेदारी निकालने और आप तो रेलवेज में थे आई नहीं कि बेटा रेलवे की टिकट क्लियर करा दो नहीं, बहुत रिक्वेस्ट्स आती हैं हाँ और मेरे फादर तो कम करते हैं, मेरी मदर की तरफ से हाँ कि बेटा बहुत अच्छे इंसान है ये, बहुत अच्छे व्यक्ति है, इनका टिकट मैंने कहा अरे टिकट कंफर्म के लिए अच्छे इंसान होना नहीं ज़रूरी है, सीट होना ज़रूरी है। तो ठीक है, आई थिंक दैट इज़ ह्यूमन नेचर। या मैं किसी को क्यों फ़ोन करती हूँ? मैं भी अपने काम से फ़ोन करती हूँ, वो भी यही कर रहे हैं, वो अपने काम से फ़ोन कर रहे हैं, हो गया। ठीक है, आई थिंक दैट्स हाउ पीपल आर। या अच्छा ऑप्शनल के बारे में थोड़ा सा मुझे आपसे डिस्कशन करना था हुँ, आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल था हुँ, हुँ, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं हुँ। मार्कशीट आ गई है हाँ। तो कैसे सोचा कि सोशियोलॉजी लेना है और कैसे उसको परस्यू किया मैम इनिशियली सिविल इंजीनियरिंग लेने का प्लान था हम्म क्योंकि देखिए सब्जेक्ट वो मेरा था, हाँ फर्स्ट लव था बिल्कुल वो अगेन। तो मेरा पूरा प्लान था बट कॉलेज के कुछ सीनियर्स बहुत इसमें काम आए, उन्होंने कहा कि बेटा सिविल इंजीनियरिंग से नहीं हो पाएगा, अगर कुछ करना है तो या तो ज्योग्राफी, उस वक्त वही चलते थे ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज हाँ सोशियोलॉजी, दो हम्म मुझे ऑप्शंस दिए गए थे। हम्म तो उन्होंने कहा 11th 12th की बुक पढ़ के देखो, ज्योग्राफी सोशियोलॉजी, और देखो क्या समझ में ज्यादा आ रहा है। तो आई वाज हम्म लाइक कि आई थिंक मुझे सोशियोलॉजी ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि उसमें विमेन इश्यूज हैं, हम्म कास्ट इश्यूज हैं। हम्म आप सोचिए कि कोई चीज ऐसे चल रही है तो वो क्यों चल रही है, उसका बहुत कोई, रिलेटेबल है आई हाँ गेस कि आप बहुत, जो डे टू डे लाइफ में देखते हो वो चीज उसमें है हम्म। और प्लस जैसे मोहापात्रा सर से उसके बाद जब मैंने हाँ कोचिंग ली, सर आपको ना उस सब्जेक्ट से ही मेक्स यू फॉल इन लव। मतलब वो इस शिद्दत से पढ़ाते हैं कि ही बी लाइक कि बताओ तुम में से कितनी लड़कियां हैं विद दैट थोड़ा सा एक्सेंट, जिनको अपने फादर के प्रॉपर्टी में राइट्स मिलेगा। तो आई स्टिल रिमेम्बर हिम आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड देयर वाज दिस वन गर्ल हु रेज्ड हर हैंड। आई डिड नॉट हम्म बिकॉज आई एम दैट इंट्रोवर्ट शाय वाला बच्चा। एंड ही सेड तुम अकेली बच्ची हो ना, घर पे अकेला ही बच्चा हो ना। तो ही सेड यस यस आई एम द ओनली चाइल्ड। तो ही वाज लाइक कि मतलब मुझे बुद्धू मत बनाओ, आई नो कि तुम सिंगल चाइल्ड हो तो तो इसलिए तुमको ही तुमको मिलेगा मिलेगा, बट बात उनकी हो रही है जिनमें सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स तो ये मैं बात कर रही हूँ 17-18 की, अभी हम्म तो प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल बट उस वक्त उनका कहना था कि तुम लोग क्या सोचती हो कि पापा से कैसे मांगूंगा, ऐसे करके ही यूज्ड टू हाँ स्पीक। हाँ तो आई कि वाज थोड़ी लाइक सी हाँ 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 हाँ। तो दैट ओडिया एक्सेंट इज ऑलवेज या देयर, दैट क्यूट ओडिया एक्सेंट इज and स्टिल I देयर। guess Odia teachers are always best. हाँ I had a teacher, economics teacher, हम्म। Patra sir. Oh हम्म my God, he was my favorite teacher, and his accent was amazing. He's like, Sugandha, तुम क्या करता है क्लास में? It ट्रू was ट्रू। that accent. It was that accent, yeah. He was really sweet and then he'll just make you fall in love with the subject. हाँ, तो आई रियलाइज कि बहुत सारी चीजें जिस पे हम सोचते भी नहीं है, हम्म, उस पे सोचने की हमें जरूरत है। बिल्कुल. तो दैट इज वेयर आई लाइक फाउंड ट्रू लव इन सोशियोलॉजी की, ये हम्म, बात बहुत सही की। हम्म. एंड देन आफ्टर स्टडिंग सोशियोलॉजी आई यूज्ड टू कॉल बैक माय पेरेंट्स कि पता है ऐसा होता है, एंड दे लाइक ओ माय गॉड ये बच्ची क्या पढ़ ले रही है, how will she survive in Oh my society? I'm like, God. this is a narrative created by patriarchy. Yeah. And they were so scared. I remember my mother getting scared Oh my कि God. कि बेटा टेक इट इजी, आराम से, कुछ नहीं हो सब रहा है। किताबों में लिखा है. हाँ, ये किताबों में लिखा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग पेट्रियार्की, बाहर पेट्रियार्की घूम रही है और तुमको उसको खत्म करने निकलना है। वो जैसे रिवॉल्यूशनरी थॉट्स आ जाते हैं एंड लाइक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आप कोई चीज जानो ना लाइक आई हाँ, एम अ लॉ स्टूडेंट ठीक है हम्म। तो मतलब लॉ पढ़ाना मैंने हाँ, एवरी लाइक अरे इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी मतलब गलत हो रहा घर है। पे मैं कुछ भी मम्मी ऐसा करे मम्मी गलत कर रहे हो लाइक हाँ तुम सारी वकालत यही ये दिखा दो तो आई थिंक फॉर देम इट वाज डिफिकल्ट टू अडेप्ट, वही यस जैसे सेम या केस में। तो दे वर लाइक कि अच्छा ज्यादा पढ़ ले रही है, बहुत हम्म ज्यादा जवाब दे रही है। हाँ बट देन दे रियलाइज कि नहीं, बात तो सही है, मतलब कि अगर सोशल चेंज करना है हाँ आप वो सोच के हाँ अगर कोई चीज में जाने की कोशिश कर रहे हो
तो हम्म मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ इतनी गहराई से अडेप्ट करने की ज़रूरत है कि वो हम्म कभी ज़िंदगी में जाए ना दोबारा आपके अंदर से। हम्म। हुँ, एंड आई थिंक सर की कोचिंग से मेरे पेरेंट्स भी और बेटर हुए, हुँ, क्योंकि देखिए एक चीज होती है कि आप डिस्क्रिमिनेशन समझ रहे हैं, एक चीज होती है आप उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं कि यस। अच्छा इस वजह से होता है। हुँ, हुँ, तो आई हुँ, रियलाइज कि जैसे अब मैं वो करती हूँ कि रैंट करती हूँ अपने हुँ, हुँ, पेरेंट्स के सामने, तो दे अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आ रहा है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर, हुँ, कि हाँ यार ये ठीक बात कह रही है। जैसे आई वाज टेलिंग माय फादर कि सी इट सेड कि women आर नॉट women गुड फ्रेंड्स एंड ऑल, बट आई रियलाइज कि जब आप एक मतलब एक आप अथॉरिटी में वाली पोजीशन में होते हो तो हुँ, हुँ, women डू टेक केयर ऑफ वन अनदर। तो वी हैड दिस चपरासी लेडी, हुँ, वेरी हुँ, वेरी ओल्ड, हुँ, हुँ, एंड शी हैड टू गो समवेयर, तो आई जस्ट ड्रॉप्ड हर हुँ, कि चलो आई हुँ, आई हुँ, टेक हुँ, यू अलोंग। She did not know how to open the gate of the car. ओह! She must be in her 50s or 60s, about to या get retired something. बट आई रियलाइज कि अगर मेरी जगह कोई मेल बॉस होता तो वो नहीं कह पाता, बिकॉज देन उनके भी मन में कुछ मतलब वो होते कि अजीब तो नहीं लगेगा, क्यों करना है या फिर कुछ। देयर आर मेनी सोशल नॉर्म्स आई हाँ गेस जो जो चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं लोगों को अगर कोई कुछ अच्छा करना अच्छा भी करे चाहे। कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, हुँ, मैडम को क्यों लेके गए, हुँ, उसको तो नहीं ले, हुँ, हुँ, हुँ। एनीथिंग दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, ऑफ दैट्स ट्रू। दैट वो। तो आई हुँ, रियलाइज कि शी डिड नॉट नो हाउ टू ओपन द गेट, तो आई ओपनड इट फ्रॉम इनसाइड एंड देन शी सैट डाउन एंड शी फेल्ट सो गुड। एंड देन माय फादर आल्सो शेयर्ड अ स्टोरी कि नहीं नहीं हमारे यहाँ भी मैम है, उन्होंने एक कोई वीआरएस लेना चाहती थी कि मुझे घर पे दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नेवर लीव दिस जॉब एंड दिस। सो आई रियलाइज कि सी अक्रॉस सेक्टर्स women are helping women, right? हुँ, और ऐसा नहीं है, ये एक नैरेटिव है विच अगेन आई बिलीव कि देखिए पेट्रियार्की में ये नैरेटिव होना जरूरी है कि जो सास और बहू है दे कांट बी फ्रेंड्स। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसमें क्या होता है ना कि जो खीर है वो हस्बैंड को खाने को मिलती है, क्योंकि अगर सास और बहू जैसे आजकल आप देखते हैं कि जो नए एड्स आते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो दोनों मिल जाती वो हैं, दोनों मिलके ना अपने उससे बेटे से काम काम करवा करवाती हैं। इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये नैरेटिव बनाना ज़रूरी है कि ए डोंट बी फ्रेंड्स, ओके? अगर तुम लोग फ्रेंड हो गई तो पेट्रियार्की विल सफर, या है ना? तो बट मतलब आई थिंक अभी चीज़ें बहुत सुधर रही हैं, हाँ, ऑफ ठीक है? कोर्स। हुँ, कि और मुझे ऐसा लगता है इसमें एजुकेशन इज़ द बहुत थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। करेक्ट, करेक्ट। I'll tell you this thing with working women, या and by this I don't want to belittle anybody या who is not working हुँ, 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 probably. हुँ, हुँ, बट जब आप बाहर की दुनिया में काम करते हो ना तो जो प्रेशर्स हैं वो एक्सटर्नल हो जाते हैं। दैट्स ट्रू। तो जब आप घर आते हो तो वो आपकी एक सेफ स्पेस है। आप वहाँ कभी पॉलिटिक्स सो टू से नहीं करोगे। नहीं कर पाओगे, आप हाँ, बाहर की ही इतनी इतनी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से झेलोगे। परेशान हाँ, होते हो ना, ये लाइक घर पे ना शांति चाहिए। शांति चाहिए कि मम्मी आओ बैठो चाय पीते हैं और खाना नहीं चिल बनाना, करते कोई हैं। दिक्कत कुछ नहीं, नहीं, बाहर से हाँ, ऑर्डर करके खा लेते हैं। हाँ, तो हो जाए। वो वही है ना, वो पेन फ़ील करना हुँ। जब आप उस जगह पे होते हो तभी कर पाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। पहले प्रॉब्लम्स क्यों होती थी? क्योंकि फीमेल वर नॉट वर्किंग, हाँ, तो आप देखिए दिन भर आपके पास है, आप कुछ क्या है ही नहीं है, करेंगे? खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान का मैं तो घर। यही बोलूँगी जो वो सास बहू के सीरियल्स आते हैं, वो वो क्यों कैसे होते हैं? विलिफाई करते हैं आप देखते हैं, मतलब अगर कोई बच्ची सीरियल देख रही है, या क्योंकि बचपन में आप देखिए बच्चे जो हैं, जो हुँ, बॉयज हैं, हुँ, वो बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, यस। बैडमिंटन खेल रहे हैं। आप सोचिए बच्चियां कहाँ हैं इस वक्त, जब पार्क गुड्डा-गुड़ियों में। का खेल खिलाया जा रहा है हाँ, कि बेटा गुड्डा है, ये गुड़िया और है। मम्मी जो घर में बातें कर रही हैं हुँ, रिलेटिव्स से या हुँ, रिलेटिव्स के बारे में, वो बच्ची देख रही हाँ, है। क्योंकि वो बाहर खेलने नहीं जा आंटियों से रही। बातें कर रही हैं हाँ, मोहल्ले में, कॉलोनी इसने में। ये किया, वो भाग गई, ऐसा। अब वो बच्चा यही चीज़ इनकलकेट कर रहा है, उसको राइट, लग रहा है यही लाइफ है। यही लाइफ है। मैं आपको बताती हूँ, एक फ्रेंड है मेरी, वो नागिन और ये सब सीरियल आते हैं, वो एक्सप्रेशंस कर लेती है। ओह माय गॉड! और मैंने कहा बेटा ये रियल लाइफ में नहीं चलेगा, वो एक एक्टिंग है और इधर नहीं चलेगा। तो वो कि हाँ, वो समझती है इस बात को डेफिनिटली, बट बच्चा ही तो है, वो तो वही चीज़ को कॉपी हुँ, करेगा जो वो देख रहा है दैट्स कि ट्रू। अच्छा ऐसा होता है, कॉन्स्पिरेसी, हाँ, वो याह! क्या समझेगा उससे? तो अब मुझे प्रॉब्लम वही इस तैयारी की एक प्रॉब्लम है कि आप एक बार ये सब पढ़ लेते हैं, तो आपको इस सब चीज़ों में दिक्कत नज़र आने लगती हाँ, है। आप मूवीज़ देखते लाइक हैं, ऐसा क्यों है? ये कैसे कर दिया? दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। चाँटा कैसे मार दिया? बिल्कुल। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, हाँ, उसके हाँ। बाद आप कुछ एन्जॉय नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ का हर क्रिटिक चीज़ बनना है। को बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो रही है। हुँ। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हुँ। ओके, सो थोड़ा-सा ना अपने ऑप्शनल के बारे में बताइए, आपने कैसे प्रिपरेशन की स्पेसिफिकली सब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा-सा?
देखिए इनिशियली बहुत हैफ़-ज़र्ड रही। मुझे सब्जेक्ट बहुत पसंद था और बस सब्जेक्ट ही पसंद था। वो हुँ। आंसर राइटिंग में ना रिफ्लेक्ट होता था, ना हाँ। कुछ होता था। हुँ। मुझे याद है मोहपात्रा सर ने कहा एक क्वेश्चन देता हूँ, आंसर लिख लोगे? एंड आई वाज़ लाइक लिख लूँगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बट वो उनके हिसाब का आंसर नहीं था, वो जीएस काइंड ऑफ आंसर था जिसकी मुझे उस वक़्त रियलाइज़ेशन नहीं थी। हुँ। जब समय के साथ मैंने बहुत सारा पढ़ा धीरे-धीरे तो आई रियलाइज़ कि नहीं एक जीएस ओरिएंटेशन से एक फ़र्क होना चाहिए आपके ऑप्शनल के ओरिएंटेशन में। जैसे कि टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करना। कोई भी जो नई टर्मिनोलॉजी है जैसे आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये अब इसका पार्ट हो गया। अगर आप कहेंगे कि नई सोसाइटी में लेयर्स हैं, आप टू द पॉइंट नहीं जा पा रहे हैं। आप बुर्जुआ कह रहे हैं, प्रोलेटेरिएट कह रहे हैं, तो अब आप इस साइड शिफ्ट हो गए। वही आप कहेंगे कि नहीं दे आर रिच एंड पुअर पीपल अराउंड, वो जीएस हो गया। दैट्स और आप पढ़ेंगे तो आप अपने किसी फ्रेंड को पढ़ाइए मे बी जिसका सोशियो ना हो। ट्रू। हुँ। अगर उसको बहुत ईज़िली सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये तो अरे मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ, प्रॉब्लमैटिक है। हुँ। तो आई विल टेल यू कि 5th में मैंने क्या किया जिससे कि पहले की वो जो कहते हैं ना कि जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना करें वो वाला। अब चेंज किया। हाँ, हुँ। तो उसमें ये है कि एक तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो मैंने इग्नू पढ़ी। जिस दिन रिजल्ट आया मैंने महापात्रा सर को ही कॉल किया था और मैंने कहा सर बताइए क्या करना है? तो बोले बेटा अब वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस बेटा, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है बेटा, अब तुम इग्नू का पढ़ो। ऐसे करके ही स्पोक एंड आई वाज़ लाइक एंड ही रियली काल्म्ड माय नर्व्स डाउन कि अब ये इसको पढ़ो इग्नू का, बस रैंडमली पेज खोलो और पढ़ो। तो आई रिमेंबर कि देयर वाज़ दिस वेबसाइट रिलायबल एंड वैलिड डीएनए, तो दे मेंशन कि इग्नू के चैप्टर्स सिलेबस वाइज। तो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद द टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर सोशल थिंकर्स में पढ़ रही हूँ तो डर्कहाइम के दे हैव गिवन लिंक्स, हुँ। 4 लिंक्स हैं। हुँ। उसमें डर्कहाइम के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट इग्नू के मटेरियल है वो दिया हुआ है। तो आपका बेसिक ढूंढ के पढ़ने का वो खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने उसको पढ़ा और जो इम्पोर्टेंट था आई रिमेंबर एक आईपैड पे मैंने बहुत एप्पल पेंसिल घिसी है, उसको सबको हाईलाइट कर लिया कि ये इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है मोस्टली अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको एक्चुअली आप यूज़ कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, हुँ। डाइवर्सिटी आंसर में बढ़ेगा, हुँ, हुँ। बट कुछ ऐसे टर्म्स होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर खूब सारे टेस्ट दीजिए, मतलब मुझे लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि और कुछ हो सकता है। आप पीवाईक्यूज़ की एक बुक ले लीजिए, जिस भी टॉपिक पे आपने पढ़ा, ये स्पेसिफिकली प्री और हुँ, मेंस के हुँ, बीच हुँ। का टाइम पीरियड हुँ, है। हुँ। उस टॉपिक पे खूब आंसर राइटिंग करिए, खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अगर आप देख रहे हैं कि 2 सिमिलर क्वेश्चन है छोड़ दीजिए, उसी का एक डाइवर्स व्यू पॉइंट पे आप आंसर लिखिए। और देख आप खुद महसूस करेंगे कि विदिन 3 और 4 डेज़ और 5 डेज़ और 6 डेज़ यू विल रियलाइज़ कि आपका बेटर प्रेज़ेंटेशन हो रहा है, बेटर क्वालिटी हो रही है, या आपको कहाँ एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम आ रही है। हुँ। ऐसा हो सकता है कि आप कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे हैं। हुँ, हुँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंट्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम आ जा रही है। हुँ। तो खुद की प्रॉब्लम्स उस वक़्त समझ में आएँगी। समझ में आनी चाहिए। फिर आप एक हुँ। कोचिंग के पास जाइए, जैसे मैंने विकास रंजन सर के हुँ, पास हुँ। 1-2 टेस्ट लिखे थे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि अ, सब चंगा सी, बट ये आप और इनकॉर्पोरेट करो। तो मैंने फिर वो लिखा। मैंने इंश्योर किया कि जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कुछ कंक्लूजन्स थोड़े से गड़बड़ हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें ये लिख सकते थे, ये बेटर लगता है। आई वाज़ लाइक हाँ, ये बेटर लगता हुँ, है, हुँ। बात तो सर हुँ, हुँ। बहुत पते की कर रहे हैं। तो फिर इसी तरीके से मैंने एक आईएएस गुरुकुल के जो डेली आंसर क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हुँ, हुँ। लिखने शुरू किए थे। तो इससे आपको पर्सपेक्टिव मिलता है क्योंकि आप जब एक क्लोज़ शेल में होते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलें। हुँ। और आपने अपना काम डेलीगेट कर दिया, वो सर इसी में हैं, तो वो उनको पता है, तो वो हुँ। आपको बता हुँ, देंगे। हुँ। आप उसको याद कर लीजिए, हुँ। आप उसको रिप्रोड्यूस कर लीजिए। हुँ। कुछ क्वेश्चंस एकदम आउट ऑफ द ब्लू आएँगे, वो हुँ। आएँगे ही आएँगे। हुँ। नो वरीज़, आ रहे हैं तो दैट्स आने नाइस। दीजिए। हुँ। तो बाकी अपना लेकिन जो जो आते हैं, हुँ। अगर डर्कहाइम की कोई थ्योरी है जो आनी ही आनी है, पार्सन्स की कोई थ्योरी है जो आती ही आती है, हुँ। फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स हैं, ये लेटेंट मैनिफेस्ट हैं, मर्टन हैं, जो टॉपिक्स आएँगे ही आएँगे। और हुँ। प्लस थिंकर्स आर वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट, हुँ, हुँ। क्योंकि जहाँ पे भी आपको कुछ और नहीं सूझेगा वहाँ पे थिंकर आपकी हेल्प करेंगे, एक बिल्कुल, पर्सपेक्टिव देंगे। बिल्कुल। तो वो आप करिए। और आंसर मतलब मैं एम्फसाइज़ नहीं कर सकती कि आंसर राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने खूब पेन घिसे हैं और मैं अमेज़न पे एक डिब्बा भर के पेन ऑर्डर करती थी ताकि पेन की कमी नहीं हो। मैं लिखूँ ना लिखूँ बात की बात है, पेन की कमी नहीं होनी चाहिए। ओशन जेल में क्या होता है ना, अगर आप एक पेपर लिख लेंगे तो वो एक पूरा पेन खत्म हो जाता है, इतनी सी इंक हुँ, बचती है। हुँ। तो उससे आपको बहुत अच्छा लगता है कि चलिए मैंने एक पेन खत्म कर दिया। हुँ। बट देन अगेन एक पूरा पेपर लिखने के लिए बहुत पेशेंस और वो 3 घंटे आपको चाहिए होते हैं। तो ट्रेनिंग के टाइम पे वो रात का ही समय होता था, तो
आई रिमेम्बर 3 बजे तक मैं वो आंसर्स लिख पाती थी। और उसके बाद फिर मैं फ्रेंड्स वगैरह में सर्कुलेट करती थी, तो वो 4 बजे हो रहा होता था कि वो क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा होता था। तो ठीक है, जो आपको टाइम सूट करे। और इसी तरीके से ऑप्शनल आप प्रिपेयर करें। सारा सिलेबस आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दैट्स नाइस। और बहुत आंसर राइटिंग कीजिए। किसी एक ही बुक पे रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। अगर आप एक ही बुक का सिमिलर करेंगे तो हर कोई वही, एक पतली अगर बुक है और हर कोई यूज कर रहा है तो वो सिमिलर आंसर्स आ जाएंगे। दैट्स नाइस। तो आंसर राइटिंग तो आपने बता दिया कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत बट इम्पोर्टेंट। मॉक के बारे में बताइए कि इंटरव्यूज, आपने 2 इंटरव्यूज दिए हैं, हम्म। क्या डिफरेंस था आपके फर्स्ट इंटरव्यू में और इस इंटरव्यू में? मैंने 3 इंटरव्यूज दिए हैं। और देखिए, आई थिंक डिफरेंस नहीं रहता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। हम्म, और अभी तक मैं डिसाइफर नहीं कर पाई हूँ, मेरे बहुत वेरिएबल मार्क्स आए हैं। हाँ हाँ। 193, 186 और 165। और सिलेक्शन मतलब जो अच्छी ये वाला है वो 165 पे हुआ है। ओके। तो अभी मुझे जितने कॉल्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं अगर 193 वाला स्कोर आ जाता ना तो रैंक ये हो जाती। तो आई एम हम्म। लाइक दैट्स ऑल राइट। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डे ऑल्सो, कभी कभी कुछ चीजें क्लिक करती हैं, कभी नहीं करती हैं, बट मुझे लगता है मॉक्स दे लेने चाहिए। हम्म, इसमें अगेन देयर आर टू स्ट्रैटेजीज। सम हम्म, पीपल प्रेफर कि वो एक दो ही मॉक्स दें हाँ। और उससे अपना कॉन्फिडेंस डिराइव करके चले जाएं। हम्म, मुझे हमेशा से लगता है कि जितने आप मल्टीपल मॉक्स देते हैं आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। बिल्कुल। आपको एक ही, जैसे मेरा रेलवेज था, रेयरली ऐसा होता था कि कोई क्वेश्चन रिपीट होता था, हम्म, क्योंकि जितने अलग आई वुड से हेड्स होते थे वो अलग थिंकिंग प्रोसेस सबका अलग थॉट होता था। प्रोसेस से कोई हमेशा कवच परस्यू पूछ करते रहा थे। है, बिल्कुल। कोई जैसे तनु मैम ने पूछा हम्म, वो कुछ और पूछ रही हैं, और कोई और कुछ कह रहा है कि विमेन इन रेलवेज का आप कैसे ध्यान रखेंगी, अगर मैम ने ही पूछा था कि आप कैसे मैनेज करेंगी। हम्म। अब देखिए सब पर्सपेक्टिव्स हैं, तो हाँ। ये आपको तभी पता चलेंगे। और प्लस एक फील होता है, एक इंटरव्यू रूम का एक फील होता है, वो आप हम्म, लीजिए। और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो हम्म, आई थिंक आई लव स्पीकिंग ऑन सच टॉपिक्स। तो आई एम कंफर्टेबल, आई यूज टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स। एंड फीडबैक जो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव है वो लीजिए। आप खुद से सोचिए, कभी कभी कुछ सेडिस्ट लोग कभी कभी किसी किसी पैनल पे आ जाते हैं, मुझे मिले हैं इस अटेम्प्ट में नहीं बट पहले हाँ मिले हाँ हैं। हाँ हाँ। और इतने ज्यादा कि मेरी चेहरे की हवाइयां उड़ गई, उन्होंने इतना बुरा बोला। हम्म, तो दैट्स ऑल राइट, वो सबके साथ ऐसा कर रहे हैं, वो बेसिकली एज अ नेचर उनका थोड़ा दिक्कत है। तो आप उसको पर्सनली मत लीजिए, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोला और आप परेशान हो गए, ठीक है। हम्म। ही मस्ट हैव वोकन अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ऑफ द कोर्स, बेड, ऑफ इट्स कोर्स, ऑफ ओके। कोर्स। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लीजिए। आप देख लीजिए कि जो उन्होंने बोला वो आप इम्प्लीमेंट कर भी पाएंगे या नहीं। जैसे कुछ लोग ज्यादा वो करने की कोशिश करते हैं। ग्रिल करते हैं। हाँ, ग्रिल नहीं कि ऐसे सेट करो, यही आज जवाब देना है, ऐसे ही बोलना है, मैं तुम्हें आंसर डिक्टेट कर देता हूँ, ये जवाब दो। ऐसा नहीं पॉसिबल है। जो आपको ठीक लगता है वो आप बोलिए। बिकॉज इट्स अ ट्रूली पर्सनालिटी टेस्ट। हम्म। आप आपकी आपके थॉट प्रोसेस वो जानना चाहते हैं, एंड मुझे लगता है कि टाइमली यूपीएससी का इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है। हम्म। Initially, they used to ask typical questions and many हम्म। things, but now it is more like only personality डिस्कशन test, काइंड ऑफ। more like हम्म। discussions only. It's हम्म। not like आपका personal experience कैसा था? आई थिंक मेरे तीनों ही एक्सपीरियंसेस ठीक थे। हम्म, थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है, हाँ हाँ। थोड़ी सी घबराहट भी होती है, बट देन आप एंटर करते हो, फिर एक डिस्कशन होता है। हम्म, वो यहाँ से डिफरेंट होता है, एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है, क्योंकि वो दिन ही अलग होता है, सब हम्म, अलग ही फीलिंग होती है। और फिर एक डिस्कशन में होते होते आप एकदम इनग्रॉस हो जाते हैं। या कब आपके 30, 35, 40 मिनट्स हो जाते हैं आपको पता पता ही नहीं नहीं चलता। चलता। और जब आप बाहर आते हैं रियलाइज करते हैं कि ओह ये तो हो गया, हम्म। लवली। बैक इन और द माइंड कुछ चल रहा होता कभी कभी चल जाता है, वंस है। इन अ वाइल। तो हम्म, देख सकते हैं उसको, बट हम्म। वो नॉर्मल है, चलता ही है, दिमाग है वो तो सोचेगा ही, ओवर थिंक करेगा ही। That's true। तथास्तु में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मॉक का? मेरा बहुत अच्छा एक्चुअली एक्सपीरियंस रहा था। आई रिमेम्बर टेलिंग माय पेरेंट्स की मैम की स्माइल जो थी वो इतनी बढ़िया थी कि मैं आई थिंक ज्यादा ही ओवरडू कर गई। मेरे फुल में ना बत्ती सी दिख रही थी, या जबकि कहते हैं कि यू शुड स्माइल एंड हाँ नॉट लाफ। हाँ। बट आई वाज सो हैप्पी टू सी हर सो हैप्पी। वो होती है ना, किसी किसी की स्माइल या इतनी अडिक्टिव होती है कि सब लोग रूम में स्माइल करने लगते हैं। तो आई वाज लाइक यस मैम। एंड शी वाज काइंड इनफ या टू शी रेसिप्रोकेट कि अच्छा अच्छा इट्स ओके, शी इज शी इज जस्ट ऑलवेज हैप्पी। स्माइलिंग, यू नो। मतलब कोई भी, मतलब मैंने कभी मैम को गुस्से में नहीं देखा है। हम्म। ऑनेस्टली, जब से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, हम्म। शी इज नेवर नेवर एंग्री। दैट्स अ और अगर वेरी गुड। होती भी है तो
बस 2 मिनट हुआ, अच्छा हाँ, खत्म हो गया। हम्म। आगे स्माइलिंग होंगी। लवली। दैट्स नाइस। तो फाइनली घर कब जा रहे हो आप मम्मी से मिलने? अभी एंड जस्ट कुछ दिनों में नाउ कोशिश करती हूँ। यू आर एन आईएएस मेधा आनंद। ऑब्वियसली जो हमने डिस्कशंस करे हैं हम्म। सोसाइटी को लेकर हम्म। और वुमेन पर्सपेक्टिव को लेके, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि उस पे आप ज्यादा काम करेंगे। उस पे ज्यादा ध्यान होगा सबसे पहले। और हैविंग सेड दैट देयर इज दिस डिस्क्लेमर कि सिर्फ महिलाओं के लिए काम नहीं होगा। यस यस ऑब्वियसली, इट्स जस्ट कि मतलब वो जिनको तो आपकी ज्यादा हेल्प पोस्ट ही चाहिए, एक ऐसी हाँ। है कि आपको सारी चीजें देखनी है। बिल्कुल। एंड इट टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या कैडर मिल रहा है, क्या हम्म। जगह मिल रही है, तो हम्म। उस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल। राइट। एनी लास्ट वर्ड टू द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 24 एंड 25? आई वुड से जस्ट डोंट गिव अप, डोंट लूज होप, और इसको एक एग्जाम की तरह ट्रीट कीजिए। कोशिश कीजिए कि कम टेंशन लें, होता नहीं है, आई नो। और बहुत प्रैक्टिस कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। अगर होता है तो वेल एंड गुड, वो आपकी मेहनत का जवाब होगा। और नहीं भी होता है तो ये एक ऐसी प्रेपरेशन है जो आपको बहुत कुछ लाइफ के लिए सिखाती है। दैट्स ट्रू। तो वो पिंच मत रखिए हार्ट में, अगर नहीं, अगर 1% नहीं होता है, आप पहले से एक बेहतर इंसान है। और खुश रहिए, और खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, और खूब खुश रहिए। बस। थैंक यू सो मच मेधा, थैंक यू बहुत सो मजा मच। आया आपसे बात करके एंड आई रियली होप यू आल्सो एंजॉय। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस एंड मेधा से बहुत सारी बातें ऐसी पता चली होंगी उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में। और ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते रहने चाहिए आई गेस, क्योंकि लोगों को लगता है क्या टॉपर से हमेशा से ब्रिलियंट रहा होगा, है ना, हमेशा से टॉप रैंक कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता है, आपके सामने एग्जाम्पल है। सो कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस और पढ़ते रहिए, मजे करिए। थैंक यू सो मच।